So let us begin with our lecture number 7 on basic maths. So today's lecture is continuation of our calculus और आज हम देखेंगे उसका पार्ट इंटीग्रेशन. ठीक है, मे बी वी माइट हैव टू टेक 2 लेक्चर और हो सकता है कि लेक्चर में ख़त्म हो जाए. वी विल सी कि हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू स्ट्रेच इट. ठीक है, तो इंटीग्रेशन में वी आर गोइंग टू कवर अप दीज मेनी टॉपिक्स. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन. वी आर गोइंग टू टेक द इंट्यूटिव फील ऑफ डिफ्रेंसिएशन होती क्या है. और इंट्यूशन में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वी चॉप द एनी वेरिएबल फंक्शन. कोई भी वेरिएबल फंक्शन, कोई भी वेरिएबल सिस्टम दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले चॉप डाउन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एज ए मैथमेटिकल ग्लू उन सबको जोड़ देंगे. सो दैट इज़ व्हाट द इंटीग्रेशन. बट उसकी इंट्यूटिव फील लेंगे, उसको देखेंगे किस तरीके से क्या व्हाट कम्स आउट व्हेन वी ग्लूड मैथमेटिकली दिस small chopped functions. ठीक है, and why we have to do that intuitive feel we are going to take it from the first part of our first portion of our integration. फिर हम देखेंगे इसकी फिजिकल एप्लीकेशन हमारी कहाँ पे है, किस किस जगह हमारा यूज़ होता है इंटीग्रेशन. देन वी आर गोइंग टू सी कि इंटीग्रेशन में वी आर गोइंग टू बिल्ड अप द फाउंडेशन कि जिस पे इंटीग्रेशन बेस्ड है. वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ इंटीग्रेशन. इट इज़ नथिंग बट द एंटी डेरिवेटिव ओनली. तो वी आर गोइंग टू सी सर्टेन स्टैंडर्ड फार्मूलाज विच यू हैव टू रिकॉल, विच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज दोज फार्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज़ इट क्वाइट ऑफ्टन. ठीक है, तो वो याद रहने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. ठीक है, राइट. इंटीग्रेशन से ही फिर कुछ एक फंक्शंस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली हमारे, जैसे हमने देखा था ना कि डिफरेंशिएशन में भी डायरेक्टली यू कैन नॉट डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा. जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था उसमें भी नहीं होता था, तो हम लोग उसको थोड़ा चेंज करते थे. तो इसमें भी हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे. वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट और ट्राई टू चेंज द गिवन फंक्शन इन अ वे दैट इट विल फॉल इनटू आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला. देन वी कुड एबल टू सॉल्व इट. Then we are going to see a concept called integration by parts, and we are going to see कि whenever there is a two function which is given in multiple like x sin x, इस तरीके का कोई फंक्शन दे रखा है और इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो इस इंटीग्रेशन को किस तरीके से करेंगे. वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूला किस तरीके से करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी द ऑर्डर कि किस ऑर्डर में हमें पहले करना होता है. वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले करना है, लॉग का फंक्शन को पहले लेना है, या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले लेना है. वी आर गोइंग टू सी द ऑर्डर कि किस ऑर्डर में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इंटीग्रेशन बाय पार्ट. फिर हम द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया इन द लास्ट लेक्चर. डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर गोइंग टू सी, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज़ अ लॉट इवन इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. और काइनेमेटिक्स हम लोग बिगन करेंगे विद द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी मोशन की होती हैं. दैट फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू बिगिन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दैट इज़ गोइंग टू लिंक योर रेट विद द वेरिएबल्स. ठीक है, आपके जैसे आपके मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होती है, दैट इज़ योर वेरिएबल्स आर लिंक टुगेदर. ठीक है, तो वहाँ पे बस वेरिएबल लिंक्ड अप टुगेदर रहता है. यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ द वेरिएबल किस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द वेरिएबल. ठीक है, सो दीज इक्वेशन विद वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड कहाँ पे यूज़ होगी, दैट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज़ मैथमेटिक्स, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यू विल गेट टू नो, बट उसकी फील लेंगे हम. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहना चाह रही है, वाई देयर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, क्या हमसे बोलना चाह रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी फील लेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की. ठीक है, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे दैट हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे. वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं. दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इस तरीके की अगर हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विच इज़ कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल. देन देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आता है हमारा इंटीग्रेशन करते हैं, वी विल फाइनली लैंड अप विद अ कांस्टेंट. टू फाइंड आउट दोज वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वी कैन नॉट लीव द फिजिकल सिस्टम विद अ कांस्टेंट. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर वैल्यू. तो टू पुट अक्रॉस टू फाइंड आउट दैट कांस्टेंट वैल्यू वी नीड टू सी व्हाट हैपेंड एट द इनिशियल इंस्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या हुआ था. तो दोज कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर इनिशियल वैल्यू. ठीक है, सो देयर वी आर गोइंग टू, ये थोड़ा क्वेश्चन के साथ देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. फिर हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, इसके काफ़ी यूज़ होगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का. तो डेफिनेट इंटीग्रल की हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. देयर आर 7-8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल में ही देखेंगे एवरेज वैल्यू. ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, ये भी हम लोग काफ़ी फिजिक्स में यूज़ करेंगे. देन वी आर गोइंग टू सी द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन व्हेन वी आर यूजिंग द डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल. We'll see the application of the definite integral, and lately we are going to see the arc length of the curve. Arc length of the curve means अगर आपको इस तरीके का कोई कर्व दे रखा है and you have to find out this arc length from A से B की ये arc length निकालनी है आपको. This arc length you have to find from A to B. So how to find that arc length, that we are going to see from this concept. और लास्ट में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट देखेंगे. इन तीनों कॉन्सेप्ट का
यूज़ होगा हमारा व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ लाइन इंटीग्रल। तो हमारा इन आर मैकेनिक्स में भी होगा, बट एरिया इंटीग्रल और सरफेस मोस्टली हमारा लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल काफ़ी यूज़ होगा। सरफेस इंटीग्रल आपका फ्लक्स वगैरह में यूज़ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इनमें काफ़ी यूज़ होगा हमारा। तो हम इसकी जो है ना इंट्यूटिव फील लेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द, बिकॉज इसकी जो मैथमेटिक्स है दैट इज़ लाइक डबल इंटीग्रेशन, दैट इज़ अ हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ इट, बट हम फील लेंगे कि लाइन इंटीग्रल होता है तो होता क्या है, सरफेस इंटीग्रल होता है तो होता क्या है, एरिया इंटीग्रल होता है तो होता क्या है। तो उससे आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि चीज़ होती क्या है, चल कैसे रही है, कि इंटीग्रल है तो क्या होता है। बिकॉज लाइन इंटीग्रल आपका वर्क डन में भी काफ़ी यूज़ होगा, जब हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे देयर ऑल्सो विल यूज़ अ लॉट ऑफ लाइन इंटीग्रल। ठीक है, उस पर कॉन्सेप्ट्स भी, क्वेश्चंस भी होंगे लाइन इंटीग्रल पे, देयर वी आर गोइंग टू यूज़ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह जहाँ पे देखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह जहाँ पे देंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी काफ़ी यूज़ करेंगे। तो हम इसका इंट्यूटिव फील लेंगे। बाकी जब हम कोर्स में पढ़ते जाएंगे तो हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर ये कह रहा है कि हमारे को वर्क डन दिखा रखा है फ्रॉम द वेरिएबल फोर्स, तो किस तरीके से वी आर डूइंग इट। ठीक है, तो एक हमारे को विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ लाइन इंटीग्रल, व्हाट इज़ एरिया इंटीग्रल एंड व्हाट इज़ द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जाने से हम लोग स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज इंटीग्रेशन आप सब ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द समेशन, बट इंटीग्रेशन में आप देखते हो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है और फिर आप कहते हो कि वो एज ए मैथमेटिकल ग्लू की तरह काम कर रहा है। पहले हम देखते हैं सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रिलेशन होता है। सपोज अर्थमेटिक में अगर आपको दे रखा है 3 × 5, तो 3 × 5 का क्या मतलब होता है, इट इज़ नथिंग बट राइटिंग ए शॉर्टकट ऑफ 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट ए शॉर्टकट ऑफ एडिंग समथिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट अ शॉर्टकट ऑफ एडिंग समथिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच यूज विद द इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन में भी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ग्लू देम टुगेदर। ठीक है, तो ये दिस यू जस्ट कीप इन द बैक ऑफ योर माइंड। ठीक है, सो ऐसा हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल नेचर में आपकी चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं। द रियल यूनिवर्स रिफ्यूजेस टू स्टे कांस्टेंट, नथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज आपको किसी का वर्क, अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, इफ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5, for instance, suppose you are applying 10 Newton force for a distance 5 meter, so you're getting the work done हमारा होता है F into D। ठीक है, तो वर्क डन आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 न्यूटन मीटर इज अ वर्क डन। बट अगर यहाँ पे आपका फोर्स चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ तो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक मीटर पे फोर्स इज 10। ठीक है, 0 से 1 भी 10 है, 1 से 2 भी 10 है, 2 से 3 भी 10 है, 3 से 4 मीटर पे भी 10 है, 4 से 5 मीटर पे भी 10 है। ठीक है, तो फोर्स इज कांस्टेंट। बट अगर मैं कहूँ फोर्स कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, तो देन व्हाट विल हैपन टू द वर्क डन। फोर्स पहले आपकी 10 है कुछ डिस्टेंस तक की, फिर आपकी फोर्स आपकी चेंज कर रही है, कुछ डिस्टेंस के बाद 5 हो रही है, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद 15 हो रही है, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद 20 हो रही है। तो देन द स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन रूल्स ब्रेक डाउन। यू कैन नॉट अप्लाई द स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन रूल। विच नंबर टू प्लग इन, इनमें से कौन सा नंबर आप प्लग इन करोगे। ऐसा तो नहीं आप एवरेज लेके करोगे, दैट ऑल्सो विल नॉट गिव यू द राइट आंसर। तो विच नंबर यू आर गोइंग टू प्लग इन हेयर, सो द सॉल्यूशन फॉर दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय योर इंटीग्रेशन। ठीक है, सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द मैथमेटिक्स ऑफ मल्टीप्लाइंग द थिंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लाइक इसमें फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो फोर्स, तो वी यूज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वेयर द थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ मल्टीप्लाइंग थिंग्स विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है एंड वी आर गोइंग टू टेक द इंट्यूटिव फील। जैसा हमने देखा था डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को, फर्स्ट थिंग, अगर मेरे को डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, वी हैव टू फाइंड आउट कि किस तरीके से मेरा कर्व चेंज हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे आपको देखोगे, अगर इसका स्लोप देखोगे तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो हम डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या करते थे, इसको मैथमेटिकली कट डाउन करते थे, स्मॉल पार्ट में इसको मैथमेटिकली कट डाउन करते थे। ठीक है, मैथमेटिकल नाइफ होता है हमारा डिफरेंशिएशन, स्मॉल पार्ट में कट डाउन करेंगे, वी चॉप डाउन द चेंजिंग प्रोसेस इनटू स्मॉल पार्ट, इतने इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल पार्ट में करेंगे। जैसे यहाँ तो काफ़ी डिस्टेंस है, बट हम बहुत ही छोटे इन्फाइनेटिसिमली पार्ट में इसको चॉप ऑफ करेंगे और फिर हर पॉइंट को एज अ वील सी इट एज अ फ्रोजन माइक्रोस्कोपिक पॉइंट, और इस हर एक पॉइंट का विल सी द रेट, कि किस रेट पे हर एक पॉइंट का रेट देखेंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कैलकुलस में जब डिफरेंशिएशन देख रहा था तब हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, दिस इज नथिंग बट द मैथमेटिकल ग्लू। अब आपने ये जो चॉप किया है फंक्शन को, इस फंक्शन को आपने चॉप किया है हर पॉइंट पे। ठीक है, यू आर चॉपिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को आपने इस तरीके से चॉप कर दिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने चॉप कर दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस चॉप्ड पीसेस में, ठीक है, ये आपका dx आपने चॉप कर दिया। नाउ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, चॉपिंग, वी आर गोइंग टू एनी वेरिएबल थिंग, जो भी हमारे, अगर फिजिक्स में जो भी चीज़ वेरिएबल है तो उसमें इंटीग्रेशन यूज़ होगा टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, चॉपिंग
स्पेस इनटू द टाइनी पीसेस, इसको कर दिया, देन विल मल्टीप्लाई बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये dx को विल मल्टीप्लाई कि dx पे ये वाली वैल्यू क्या है, फिर इस वाले dx पे ये वाली वैल्यू क्या है, तो विल मल्टीप्लाई दैट dx, सपोज वी टेक दिस dx एंड वी मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, ठीक है। तो वी टेक दिस dx एंड विल मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, सपोज दिस वैल्यू इज y dx, ठीक है, दिस वैल्यू इज y dx। नाउ आफ्टर टेकिंग दिस वैल्यू एंड देन वी इंटीग्रेट, मीन्स ये सारी y dx को हम लोग ऐड कर देंगे, ये वाला इस वाले पॉइंट पे, ये जो इस वाले पॉइंट पे जो ये dx है, इस पे जो वैल्यू है, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जितने भी y dx होंगे इन सबको मैं ग्लू कर दूंगा, ठीक है, ग्लू देम टुगेदर। सो दैट इज व्हाट द इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ऑलवेज द फंडामेंटल इज सेम। हम जब भी पढ़ेंगे, जितना भी आगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल देखेंगे, उनमें सब में यही है, जहाँ पे भी कोई चीज़ आपकी वेरी कर रही है, किसी भी कोई भी फिनोमेना, कोई भी फिजिकल फिनोमेना वेरी कर रहा है, तो इन दैट फिनोमेना फर्स्ट वी हैव टू चॉप इट डाउन एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद सम फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी एरिया हो सकती है, लेंथ हो सकती है आपकी, ठीक है। वी मल्टीप्लाई विद दैट, वी फर्स्ट डिवाइड द स्पेस इनटू द टाइनी पीसेस, ठीक है। वी फर्स्ट डिवाइड द स्पेस इनटू द टाइनी पीसेस, लाइक हमने यहाँ पे dx स्मॉल ये जैसे इससे कर्व था हमारा, तो इसमें हमने स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया, देन वी मल्टीप्लाइड विद द फिजिकल प्रॉपर्टी, इस dx पे क्या वैल्यू आ रही है ये, ठीक है, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इस dx पे क्या वैल्यू आ रही है। तो सपोज इट कैन बी डिस्टेंस हो सकता है, इट कैन बी फोर्स हो सकता है, इट कैन बी एनी फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज बीन वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू योर स्पेस, with respect to your space property और time property, ठीक है, which is changing। तो then you multiply it with that and then you join them। ये अब ये इसका वो वैल्यू हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ये dx इंटू ये आपने फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वे ये वाले dx से आपने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वे इस dx से आपने ये वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन सबको मल्टीप्लिकेशन को फिर फाइनली वी आर गोइंग टू ग्लूड देम टुगेदर एंड फाइनली यू विल गेट द इंटीग्रेशन। तो दैट इज व्हाट द इंटीग्रेशन, फर्स्ट यू चॉप ऑफ, देन यू मल्टीप्लाई विद द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन फाइनली यू विल गेट द फाइनली यू डू द ग्लूड देम टुगेदर टू गेट द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल चीज़ है, यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। यही यूज़ हमारा विजुअलाइजेशन में और यही यूज़ हमारा इंटीग्रेशन में, जहाँ पे भी क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे एलिमेंट लेना चाहिए, तो दिस थिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो इंटीग्रेशन को हम लोग लिखते किस तरीके से हैं, दिस इज़ योर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन साइन एफ एक्स, ठीक है, दैट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी इनटू डी एक्स, जो आपने स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, इन दोनों का ये आपने डी एक्स स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टी से और उन सबको आपने ग्लूड कर दिया, दिस इज़ योर ग्लूड साइन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस साइन इज द कंटिन्यूस सम every single micro slice start to finish तक, every single part that you are slicing it, ठीक है। this fx is nothing but आपकी हाइट हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, या और भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी आप ले रहे हो, जो भी वेरी कर रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज अ हाइट स्ट्रेंथ वेरी एट दैट इंस्टेंट एंड दिस dx is the small infinitely thin microscopic slices of the base variable that you are doing, ठीक है। it can be distance, it can be area, it can be time in which you are varying, ठीक है। अगर आपका distance is changing with time, ठीक है, distance is changing with x, your velocity is changing with x, acceleration is changing with x, so these are the base variable, that x is the base variable और change जो है that is what the physical property, तो change हो गया आपका fx और dx हो गया आपका base variable, ठीक है। now you multiply this is the microscopic products, like for instance अगर हम इसमें देखें, for instance ये ग्राफ लेके, तो इस ग्राफ में आपने ये स्मॉल dx ले रखे हैं, तो आप यू हर एक को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या निकाल रहे हो, उसके बीच का एरिया निकाल रहे हो। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट, बेसिकली हम लोग जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरिया अंडर इट, ठीक है। तो ये जो f इंटू डी एक्स क्या बता रहा है मेरे को कि ये स्मॉल dx और ये इसका फंक्शन यहाँ पे fx आ गया, तो dx इंटू एफ जो आ रहा है 10 इसका एरिया बता रहा है। सेम वे अगर मैं ये वाला देखूँ तो हमारे को क्या बता रहा है, ये जो इस पॉइंट पे dx है इंटू इस पॉइंट पे जो इसका फंक्शन है fx, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया fx इंटू dx, दैट एरिया इज बीन टेलिंग, सो नाउ आई एम एडिंग अप ऑल दोस एरिया, ठीक है। सो दिस इज द एडिंग अप ऑफ ऑल दोस एरियाज, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व। सपोज यू मेक इनिशियली द फर्स्ट वन, इफ यू आर मेकिंग 8 स्क्वायर्स इनटू इट, ठीक है, आपने 8 स्क्वायर बनाए, तो 8 स्क्वायर में क्या देखोगे, यहाँ पे आपके ह्यूज गैप्स आ रहे हैं और यहाँ पे आपके ओवरशूट्स हो रहे हैं, तो यू विल गेट अ स्लॉपी एरिया, ठीक है, यू विल नॉट गेट अ राइट एरिया। अब देखो थोड़ा इंट्यूशन के साथ देखो, अगर मैं ये बढ़ाता चाहूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस नंबर, आप देखो ये आपके गैप्स कम हो रहे हैं और आपका यहाँ पे जो ओवरशूट हो रहा है वो भी कम हो रहा है। मैं और बढ़ा दिए मैंने एन, ठीक है, मैंने और बढ़ा दिया, तो आप ये देखोगे ये आपके गैप कम हो रहे हैं और ओवरशूट भी कम हो रहा है। तो आप धीरे धीरे जितने ज़्यादा आप ये रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाओगे, dx जितना मैं छोटा करता जाऊँगा, dx में जितना जो x मतलब ये जो डेल्टा x है मैं जितना छोटा करता जाऊँगा, दैट इज़ ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 तक ले जाऊँगा, देन आई विल रीच माई इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसमें भी नथिंग बट ये जो आपका डेल्टा x है इसको आप फिर से लिमिट कर रहे हो
अप टू जीरो, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो। ये जो डेल्टा एक्स है आपका, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, इसको यू आर टेकिंग इट टेंडिंग टू जीरो। तो इन द फोर्थ इफ़ यू सी इनफाइनेटली स्मॉल आपने dx ले लिया यहाँ पे, एंड दैट वेयर डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, सो हियर द एरर विल बी अप्रोच टूवर्ड जीरो, ठीक है। यहाँ पे यू विल गेट अ फाइन कर्व, ठीक है, फाइन एरिया अंडर द कर्व। नाउ we'll see कि how the integration is being used and how it is taking us away from the static part. So suppose if you have to find out the area, ठीक है, जैसे इसी के अंदर का एरिया आपने देखा, तो एरिया क्या होता है आपका, सिंपल अपने अगर इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया तो आप सिंपल लिख सकते हो, दिस इज़ योर हाइट, दिस इज़ योर लेंथ, एल इंटू और ए इंटू बी, अगर ये बी है, ठीक है, सो दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए, तो एरिया इंटू बी आप आसानी से कर सकते हो, लेंथ इंटू विड्थ इफ दिस इज कांस्टेंट। अगर आपको इसके एरिया निकालना है, सो दैट मीन्स दिस थिंग इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, यू हैव टू यूज दिस रूल। तो इंटीग्रेशन रूल इज अ डायनेमिक रूल एंड एल्जेब्रिक रूल इज योर स्टैटिक रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल टेक अ स्मॉल डी एक्स एंड यू विल टेक एट दिस डी एक्स व्हाट इज दिस वैल्यू, बिकॉज एट दिस डी एक्स इतने छोटे पोर्शन के लिए ये वाई विल नॉट बी चेंजिंग। और आप जितना बड़ा पोर्शन लोगे, इतना बड़ा पोर्शन ले लिया तो आपने देखा ना वाई कितना चेंज हो गया यहाँ से यहाँ पे, और आपने डी एक्स छोटा सा पोर्शन लिया तो आपका वाई भी नहीं चेंज होगा उतना। तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, तो वाई इंटू डी एक्स, तो आपका एरिया आ गया वाई इंटू डी एक्स। अब आपने क्या किया, इसका सबमिशन कर दिया, छोटे छोटे जितने भी आपने डी एक्स लिए इनका सबमिशन कर दिया, देन यू विल गेट द एरिया। मैकेनिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे एनर्जी वर्क डन। क्या होता है आपका फोर्स इंटू रेजिस्टेंस, अगर आपका फोर्स वेरी कर रही है, द फोर्स इज वेरिएबल, देयर आल्सो यू आर गोइंग टू यूज़। काइनेमेटिक्स में यूज़ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर वेलोसिटी आपकी चेंज कर रही है विद वेलोसिटी इज वेरिएबल, देयर आल्सो यू आर गोइंग टू यूज़। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज़ होगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड द फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया करेंगे, ये जब आपका बी यूनिफॉर्म है। अगर आपका बी वेरी कर रहा है, देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन बी डॉट डी, आपको छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम दैट स्मॉल एरिया into B, ठीक है। So this is these are the places where we are going to use our integration whenever there is a dynamic thing, right? Now integration हमने देख लिया, इंट्यूटिव फील ले ली, इंटीग्रेशन होता क्या है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं इंटीग्रेशन के, हम देखते हैं किस तरीके से इंटीग्रेशन होता क्या है, एंड वी आर गोइंग टू सी सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ताकि उस पर बिल्डअप कर पाए हम इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन नहीं होता, इट इज़ इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ एंटी डेरिवेटिव और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज बीन गिवन टू यू। तो अगर आपको इंटीग्रेशन का मतलब है आपको कोई जो फंक्शन दे रखा है, दैट मीन्स इट इज़ अ डेरिवेटिव, ठीक है, वो डेरिवेटिव है। नाउ फ्रॉम देयर यू हैव टू फाइंड द फंक्शन, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, यू गेट एफ डैश, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, आपको ये दे रखा है एफ डैश एक्स, नाउ यू गो बैक एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर इंटीग्रेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे गए तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, नाउ यू आर हैविंग द डिफरेंशिएटेड फंक्शन और डेरिवेटिव है, नाउ यू गो बैक एंड इंटीग्रेट इट, यू विल गेट द फाइनल फंक्शन, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको दे रखा है, एफ डैश एक्स होता है हमारा, अगर मैं एक्स को इधर ले जाऊँ एंड देन इंटीग्रेटेड, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, दैट विल गिव मी एफ एक्स, ठीक है, प्लस एक एक्स आता है, ठीक है। वाई दिस एक्स इज देयर, बिकॉज अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अगर मैं देखूँ तो एक्स क्यूब का हमारा जो डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये कोई भी वैल्यू ले लो, ये सी ले लो, तो कोई भी वैल्यू डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना। तो एक 3x स्क्वायर अगर आपको फंक्शन दे रखा है और आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो यू विल गेट दिस थिंग इजली, ये आपको आ जाएगा, बट दिस थिंग यू नेवर नो, सो वी पुट इट एज एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस एक्स, राइट। तो फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योर इंटीग्रल हमने देखा, मोशन में यूज़ होगा, ठीक है, वेलोसिटी, दिस इज अ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ आवर वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इनटू टाइम dt, ठीक है। If your acceleration is not uniform, then you can write it like this. If your force is not uniform, the work done is this. If your force is not uniform, the potential energy is this. If your electric field is not uniform, then your change in potential difference is this, ठीक है। So there are many places where we are going to use the integration, and these are the things we will see कि how ये जो इंटीग्रल हम कर रहे हैं, तो दीज आर द इंटीग्रल। यहाँ पे आप डी एस देखो, ठीक है, डी एक्स देखो, यहाँ पे अभी क्या दे रखा है, एक वेरिएबल दे रखा है एक साइड पे एक्स पे, ठीक है। अगर इंस्टेड ऑफ एक्स इफ आई सेड के यहाँ पे
एक्स का मतलब हो गया कि आपका जो फंक्शन वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है। नाउ अगर मैं कहूँ ये एफ जो है आपका वेरी करे विद एक्स एंड वाई बोथ वेरी करे, ठीक है, बोथ वेरी करे, इन दैट केस यू विल यूज़ द लाइन इंटीग्रल। अभी कोई बात नहीं समझ में आ रहा, डोंट बॉदर इट। इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल गिव यू इंट्यूटिव फील, एक डायग्राम के साथ उसको समझेंगे कि हाउ लाइन इंटीग्रल इज बीन यूटिलाइज्ड हियर, ठीक है। जनरल वे में अगर आपका एफ विद ओनली एक्स के साथ वेरी कर रहा है, बिकॉज एफ कैन वेरी लाइक दिस ना, फोर्स की वैल्यू आपकी हो सकती है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज़ द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। बट अगर आपका एक्स के साथ यूज़ कर रही है देन बेसिक इंटीग्रल से आपका काम चल जाएगा, राइट। नाउ आप कुछ देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। तो बेसिक रूल देखते हैं हमारे, तो इफ़ यू आर हैविंग द कांस्टेंट तो आप कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और डी यू को इंटीग्रेट करेंगे, विल गेट द यू, ठीक है। बिकॉज यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास डी यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक फंक्शन दे रखा है इंटू डी यू और आपके पास मल्टीप्लायर है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल इंटीग्रेट इट, यू विल गेट सी इंटू सी एफ यू, ठीक है। ये एफ डैश होगा, एफ डैश यू इंटू डी यू, तो यहाँ पे सी एफ यू आ जाएगा। नाउ यू आर हैविंग द फंक्शन, यू आर डूइंग द इंटीग्रेशन लाइक यू आर डूइंग द इंटीग्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है आपके एफ एक्स और जी एक्स, तो यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेपरेट इट आउट, एक्स स्क्वायर का सेपरेट इंटीग्रेशन, साइन एक्स का साइन एक्स का डी एक्स का सेपरेट इंटीग्रेशन, ठीक है। पावर रूल, दिस रूल इज वी आर गोइंग टू यूज़ इट अ लॉट, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर दे रखा है एंड यू आर गोइंग आस्क द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ठीक है, दैट इज द इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका एक्स टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर थ्री बाई थ्री, ठीक है। सो दैट इज़ द रूल। सो सपोज आपके पास एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर वन बाई टू है, ठीक है। तो वन बाई टू में क्या होगा, वन बाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, ठीक है। सो दैट इज द इंटीग्रेशन, प्लस सी और लगाना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस सी और लगेगा सब जगह। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई यू इज नथिंग बट योर एल एन यू, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का देखते हैं, तो ई रेज टू पावर यू का हमारा सेम होता है, बिकॉज दैट इज अ स्पेशल फंक्शन दैट वी हैव सीन कि डेरिवेटिव ऑफ योर ई यू इज गोइंग टू बी ई यू, सो उसका इंटीग्रल भी ई यू ई रेज टू पावर एक्स ही होगा। अगर आपको फंक्शन दे रखा है ए रेज टू पावर एक्स या टू रेज टू पावर एक्स दे रखा है, ठीक है, तो इस टाइप का कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई एल एन ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो अगर आपको ये दे रखा है टू रेज टू पावर एक्स दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, दैट इज वन बाई एल एन टू ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है। सो दैट इज़ द इंटीग्रेशन। एल एन एक्स का एल एन यू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, इफ़ वी आस्क एल एन यू, ये डी यू होगा, यहाँ पे डी एक्स नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी डी यू, ठीक है। तो एल एन यू डी यू का आपको इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इन दैट केस द इंटीग्रेशन इज यू एल एन यू माइनस यू, ठीक है। इसका हम देखेंगे आगे किस तरीके से होता है, विल यूज़ इट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसमें करके हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। एल एन यू का हमारा होता है एन यू एल एन यू माइनस यू, वन बाई यू एल एन यू का इंटीग्रेशन होता है एल एन यू, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मैक्सिमम यहाँ पे ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, ये यूज़ होता है, ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होते हैं ये तीन, ठीक है। फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये काफ़ी यूज़ होगा, ये काफ़ी यूज़ होगा आपका, ये चार काफ़ी यूज़ होंगे। बट फॉर द एक आध जगह कभी कभार थोड़ा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे कभी कभार ये भी यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। यू कैन रिकॉल दिस, दीज आर नॉट मच, बट ये चारों तो आपको बहुत अच्छे ढंग से होने चाहिए। साइन यू का क्या होता है, माइनस कॉस यू का क्या होता है, साइन यू। सेक स्क्वायर यू का टेन यू, कॉसेक स्क्वायर यू का माइनस कॉट यू, सेक यू टेन यू का सेक यू, और कोसेक यू कॉट यू का माइनस कोसेक यू, ठीक है। टेन यू का अगर आपको निकालना है तो दैट इज एल एन सेक यू, ठीक है। और सेम वे माइनस इसको माइनस एल एन कॉस यू, कॉट यू का माइनस एल एन कॉसेक यू इज इक्वल टू और एल एन साइन यू। सेक यू का होता है एल एन सेक यू प्लस टेन यू, कॉसेक यू का होता है माइनस एल एन कॉसेक यू प्लस कॉट यू, ठीक है। यू कैन रिमेंबर दिस, और ये भी काफ़ी यूज़ होता है हमारा इंटीग्रेट ये वाले, ठीक है। दीज थ्री आर क्वाइट ऑफ्टन बीन यूज, ठीक है। तो अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है इस तरीके का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर रूट ऑफ वन माइनस यू स्क्वायर, इस टाइप का फंक्शन दे रखा है इंटू डी यू, देन इन दैट केस दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर यू। अगर आपको वन की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दे रखा है इस तरह का, देन फंक्शन कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स यू बाई ए, ठीक है।
1/1 प्लस यू स्क्वायर दे रखा है तो टेन इनवर्स यू, और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो 1/a टेन इनवर्स u बाई ए, यहाँ पे 1/a होगा। अगर आपको ये दे रखा है 1/u अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 du, इसका फंक्शन आता है सेक इनवर्स u, और आपको यहाँ पे इफ़ यू हैव बीन गिवन a स्क्वायर तो 1/a सेक इनवर्स u बाई ए। ठीक है, ये दो और फंक्शन है यहाँ पे कि अगर आपके पास 1/u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, 1/u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, तो इसका फंक्शन है, इसका जो फंक्शन कम्स आउट टू बी आपके इंटीग्रेशन के बाद आएगा ln u प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln u अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन यू कैन रिकॉल। ठीक है, इसमें भी है आपके ये दो और ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी कभी कभार यूज़ हो जाते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब आपको कभी अभी तो हमने फंक्शन बस fx वाले लिए हैं। अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है इस तरीके का कि हमने अभी देखा कि एक्स स्क्वायर का देखा था हमने। ठीक है, अगर आपके पास ये दे रखा है x3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके का दे रखा है, रादर देन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 दे रखा है, दैट मीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, इन दैट केस यू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस आउटर फंक्शन, इसको लेके यू इंटीग्रेटेड एंड यू डिवाइडेड बाय जो भी इसके साथ चीज़ होगी दैट इज 3, यू डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अगर आपके पास ये दे रखा है 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 3, तो पहले तो आप इसको u रेज़ टू पावर 3 की तरह इसको ट्रीट करो एंड यू जस्ट इंटीग्रेटेड, और यहाँ पे जो इसके साथ x के साथ जो भी है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1/3। ठीक है, u रेज़ टू पावर 3 को कैसे करेंगे, दैट इज 3x प्लस 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई इसके पास जो 3 है उसको यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे 1/3। ठीक है, सो प्लस c दैट विल बी द इंटीग्रेशन। कॉस दे रखा है तो कॉस का क्या होता है साइन 3x प्लस 4 और डिवाइड 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। ये दे रखा है आपको, तो दिस इज नथिंग बट 1/x का क्या होता है, दैट इज ln x, तो ln हो गया मेरा, एंड देन x के साथ जो भी है 1/3 हो गया। ठीक है, e रेज़ टू पावर 3x प्लस 4, तो e रेज़ टू पावर x का क्या होगा 3x प्लस 4 1/3। ठीक है, सो अगर आपको इस तरीके का फंक्शन दे रखा है, राइट, अब हम कुछ एक फंक्शन देख लेते हैं, उनका इंटीग्रेशन देखते हैं। सो पहले ये वाला फंक्शन काफ़ी बार यूज़ होगा आपका, तो यू कैन रिमेंबर दिस 1/√x का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/√x का इंटीग्रेशन, x को लिख दो 1/1, x को ऊपर ले जाके -1/2 कर दो। ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1, तो ये कितना हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 2√x प्लस c। ठीक है, तो 2√x प्लस c इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। cos x/2 को करेंगे तो cos x/2 आपका क्या होगा, तो पहले तो ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो हम इसको देखें तो cos x/2 क्या होगा sin x/2, और यहाँ पे 1/2 नीचे आ जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा जाएगा 2 sin x/2 प्लस c। sin 2x देखें तो इसका क्या हो जाएगा cos माइनस cos 2x और डिवाइडेड बाय ये 2 के साथ है इसका तो 2 आ जाएगा प्लस c। तो e रेज़ टू पावर -3x, तो e रेज़ टू पावर -3x -1/3। ठीक है, ये आपको दे रखा है 2 रेज़ टू पावर x, तो 2 रेज़ टू पावर x का हमने देखा था, तो 2 रेज़ टू पावर x 1/ln 2। ठीक है, ये ln हो जाता है ln 2। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हमारे इंटीग्रेशन है। अब हम इंटीग्रेशन थोड़ा और देखेंगे, अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाईलाइट रूल, ये सारा हम आगे कवर अप करते हैं। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिखी जाती है इस तरीके से लिखी जाती है x² 5x प्लस 6। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ x, किस x की वैल्यू के लिए 0 आ जाए, दैट इज 2 और 3। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दैट इज अ मैथमेटिकल रिडल। इसमें आपको ये x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं पूछेगा, इसमें आपको एक्चुअली फंक्शन पूछेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द हिडन फंक्शन। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी देयर इट हैज़ बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द हिडन फंक्शन अंडर इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, जैसे इसमें हमारी बेसिक में x की वैल्यू पूछी है और आपको ऐसे दे रखा है dy बाई dx प्लस x² y इज इक्वल टू y, ये x। ठीक है, इस तरीके की दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर आपका रेट इज बिन यूज्ड, रेट ऑफ वेरिएबल, हाउ द वेरिएबल इज चेंजिंग। ठीक है, दैट इज बीन यूज्ड इन द इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है तो फाइनली उसमें इट इज़ काइंड ऑफ ए मैथमेटिकल रिडल है जिसमें आपको फंक्शन ही निकालना है कि क्या फंक्शन आएगा इसमें। ठीक है, इसमें आंसर आपका x और y नहीं आता, x रूट्स नहीं आते, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द अर्थमेटिक आंसर, यू आर गोइंग टू गेट द हिडन फंक्शन। व्हाट इज द हिडन फंक्शन आइंड इट, इसका आंसर कोई आएगा, कोई फंक्शन आएगा। ठीक है, लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पास आ जाएगा इसका सम फंक्शन विल कम। ठीक है,
सो यहाँ पे क्लूज क्या, जैसे इसमें एज आई टोल्ड यू इट इज़ अ मैथमेटिकल रिडल वेयर द अननोन टारगेट इज नॉट द नंबर लाइक हेयर, इट इज़ अ एंटायर हिडन फंक्शन अंडर इट, यू हैव टू डिस्कवर द हिडन फंक्शन अंडर इट, ठीक है। तो इसमें क्लूज क्या होते हैं, दैट इज द डेरिवेटिव और द रेट ऑफ चेंज दैट हैज बीन गिवन टू यू, दोज आर द क्लूज, ठीक है। यू हैव टू प्ले एज अ डिटेक्टिव, लुक फॉर द मिस्ट्री फंक्शन विच चेंजेस, ठीक है। work backward, you figure out the exact mathematical blueprint of the function, you have to find out कि what will be the function if the changes has been given to you। बेसिकली इसका कहने का मतलब है अगर आपको ये पोजीशन है, अगर आपको मैंने बता रखा है इस पोजीशन पे कोई फंक्शन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द फंक्शन, ठीक है। अगर वो मैंने चेंज बता रखा है फंक्शन का, यू हैव टू गो बैक एंड टेल मी द फंक्शन इन दिस, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्लू हो गया, सपोज आपको 9 दे रखा है, क्या नंबर को मैं स्क्वायर करूँ, विच नंबर शुड आई स्क्वायर, आई विल गेट द वैल्यू 9, ठीक है। सो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड रिडल, ठीक है, दैट इज x इजिकल टू +-3। नाउ डिफरेंशियल क्लू क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का रिडल का क्लू क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन हुज स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द हाइट, ठीक है। स्लोप एट एनी पॉइंट, ये आपका स्लोप है, ठीक है। स्लोप एट एनी पॉइंट मीन्स दैट इज dy/dx, दैट विल बी इक्वल टू योर हाइट। हाइट इज़ नथिंग बट एक्स पे वाई, ये हाइट क्या होगी, वाई ओनली, तो उस dy/dx किसी का वाई हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ, और हमने देखा था दैट इज ओनली वन स्पेशल नंबर विच इज e⁻x, ठीक है। सो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इसलिए इस तरीके से दिया जाएगा, फाइंड अ फंक्शन हुज स्लोप एट ए पॉइंट दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू हाइट, तो स्लोप क्या होगा आपका dy/dx, दैट विल बी इक्वल टू वाई, ठीक है। आप now we solve it with variable separable way, we will see it in the coming part, ठीक है। तो the function solved in a riddle, जो फंक्शन निकल के आएगा आपका, इसका आंसर निकल के आएगा दैट इज e⁻x, देखा यहाँ पे आंसर आया +-3, हेयर द आंसर केम एज e⁻x, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मैथमेटिकल रिडल वेयर आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है, और द ग्रुप ऑफ फंक्शन जो निकल के आएंगे उसको सॉल्व करके। नाउ नीड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नेचर में क्या होता है ना, आपको कोई एक्जैक्ट चीज़ नहीं मिलेगी, नेचर डज नॉट टेल यू के वेयर आर द थिंग्स राइट नाउ, इट ओनली टेल्स यू हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, हाउ द थिंग्स आर एक्सेलरेटिंग और हाउ द थिंग्स आर गेटिंग डिके। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ये इक्वेशन है फोर्स इजिकल टू मास इनटू ए, आप देखोगे जो एक्सेलरेशन है दैट इज सीक्रेटली सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज हम देखेंगे आगे कि दिस एक्सेलरेशन फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये जो एक्सेलरेशन है क्या हो गया यस। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस एक्सेलरेशन इज सीक्रेटली अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ई, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट d2x/dt2। तो नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू, और अगर हमारे को यहाँ पे फोर्स भी मिल जाए दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एस, लाइक फोर्स इज इक्वल टू -kx। नाउ इसको अगर फोर्स इज इक्वल टू -kx डालें तो विल गेट दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमारी बन के आ गई, दैट इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पूछ रही है कि मेरा इसमें क्या मेरा x का टाइम के साथ क्या फंक्शन आना चाहिए, तो xt क्या आना चाहिए मेरा, xt के पार्टिकल, ये जो xt होगा जो मेरा पार्टिकल का xt होगा मतलब टाइम के साथ जो मेरा पार्टिकल का पाथ ट्रेस आउट होगा, सच दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव पोजीशन। तो ये क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन ही तो है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -km/x है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ इट्स नेगेटिव ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। एक्स इज द पोजीशन, उसकी नेगेटिव वैल्यू आपकी हमेशा एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव ऑफ इट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइड में होगी, अगर आपका एक्स नेगेटिव साइड पे है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड पे होगी। सो दैट इज इट इज कन्वेइंग, तो दिस इक्वेशन इज कन्वेइंग दिस थिंग। तो व्हाट इज द डायनेमिक पाथ xt, can the particle trace out such that its acceleration is always directly proportional to its negative position, ठीक है। so that is it is conveying, so this is also a differential equation। so most of the equation आप ये काइनेमेटिक्स में भी जो इक्वेशन देखेंगे those also there is a differential equation behind them, ठीक है। नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से आपको एक फील लेनी है इसकी, सपोज इमेजिन ए जाइंट ओशन ग्रिड, ठीक है, वहाँ पे हर एक कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज पॉइंटिंग, दैट पॉइंट हैज़ ए टाइनी एरो पेंटेड ऑन द वाटर, ठीक है, जो एरो बता रहा होगा कि वेयर द वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टॉप पे ओशन है, ठीक है, तो ये एरो बता रहे हैं कि आपके वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दिस एरोज आर द रूल बुक विच वी कॉल द डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्ट्स एज अ रूल बुक दैट टेल्स द एरो विच वे टेल्स द एरो विच वे टू पॉइंट बेस्ड ऑन इट्स करंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये रूल बुक है, सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू टेल यू कि हर एक पॉइंट पे क्या रेट ऑफ चेंज है, कहाँ किस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है, अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज है, अगर यहाँ पे पॉइंट होगा दिस इज द चेंज, यहाँ पे पॉइंट है दिस इज द चेंज। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू गिव यू दिस रूल बुक, ठीक है, ये बताती है आपको किस पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है। नाउ
यू हैव टू फाइंड आउट कि इस रूल बुक से यू हैव टू फाइंड आउट कि फंक्शन क्या आ रहा है। तो उसको अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे एक टॉय कार्ट छोड़ दूँ तो हर एक टॉय कार्ट पे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे इधर ड्रैग करेगा, इधर ड्रैग करेगा, तो यहाँ पे टॉय कार्ट इधर मूव करती जाएगी, इधर मूव करती जाएगी टॉय कार्ट। सो दिस इज द पाथ दैट द टॉय कार्ट इज मेकिंग एंड दिस इज अ फंक्शन। सो दिस विल बी द फंक्शन, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे टॉय कार्ट रख दी, तो टॉय कार्ट विल बी ट्रेसिंग दिस फंक्शन, ठीक है, टॉय कार्ट विल बी ट्रेसिंग दिस फंक्शन। तो मैंने क्या देखा डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो फंक्शन विल बी दिस, ये जो पाथ मेरा ट्रैक कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रैक कार्ट रख दी तो द फंक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये ट्रैक करेगा, मे बी ये बन जाए यहाँ पे, ये इधर की साइड ऐसे चला जाए। सो दिस इज द फंक्शन इट इज गोइंग टू से। सो इफ यू प्लेस अ टॉय कार्ट बोट at any point in the ocean, it will be swept along by the arrow से swept along होगा and it will be tracking a specified path। तो एक पॉइंट पे रखी तो इट इज़ गोइंग टू टेक दिस पाथ, मे बी अगर मैंने यहाँ पे रखी तो इट इज़ गोइंग टू टेक दिस पाथ, मे बी मैंने यहाँ पे रखी तो इट इज़ गोइंग टू टेक दिस पाथ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताती है मेरी, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल कर्व, इट मैप्स आउट द एंटायर फैमिली ऑफ द पोटेंशियल पाथवेज, कि कहाँ कहाँ पे आप रखो तो व्हाट विल बी द पाथ और व्हाट विल द ग्राफ और what will be the family of curves that you are going to get it in the space, ठीक है। तो that is the intuitive feel of your differential equation, ठीक है। differential equation जो दो मेजरली हम लोग यूज़ करेंगे, that is growth and decay की, where your rate of change is directly proportional to your फंक्शन इट सेल्फ, ठीक है। दैट इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ अ लॉट, और रिस्टोरिंग फोर्स की यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे देखी है, ठीक है। दिस वन वी हैव सीन कि आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ इन द नेगेटिव साइड ऑफ योर पोजीशन, ठीक है। तो दीज टू वी आर गोइंग टू यूज़ अ लॉट, और इनके सॉल्यूशन हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन ये आता है एंड इसका सॉल्यूशन ये आता है, ठीक है। सो ये हम देखेंगे रेडियो एक्टिव डिके में, आप यू आर गोइंग टू सी इट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग में देखेंगे। दिस वी आर गोइंग टू सी इन पेंडुलम स्विंग, SHM, ठीक है, वेव्स, देयर वी आर गोइंग टू सी दिस इक्वेशन, ठीक है। नाउ अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होगा हमारा, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की दे रखी है dy/dx, और यहाँ पे कोई फंक्शन x का है, यहाँ पे कोई y का, तो आप क्या करते हो, ये x का फंक्शन, ये y का फंक्शन इधर ले जाते हो dy के साथ, और x का फंक्शन इधर ले जाते हो, ठीक है। तो यह हो गया होगा gx dy और ये हो गया आपका fx dx। अब दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर देते हो, देन यू विल गेट द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आ जाएगा आपका y और x में रिलेशन आ जाएगा। लाइक फॉर इंस्टेंस आपको ये फंक्शन दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू e⁻x/y, ठीक है। तो आप y इधर ले जाओ और x इधर ले जाओ, ठीक है। तो y dy हो गया, e⁻x dx होगा। नाउ इंटीग्रेट कर दिया आपको, तो ये e⁻x हो जाएगा, ये आ जाएगा y² प्लस c और आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक c एक कॉन्स्टेंट आ रहा है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करती है, डिस्क्राइब अ फिजिकल सिस्टम एंड इट कैन नॉट हैव ए आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ सी एंड विच सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन। आपको जब भी प्रॉब्लम दी होगी फिजिकल सिस्टम में, आपको इनिशियल कंडीशन पता होगी, तो विद द इनिशियल कंडीशन यू इवेल्युएट दिस वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस, ठीक है। नाउ विल सी द सम प्रॉब्लम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। लाइक फॉर इंस्टेंस आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे है d2s/dt2 इज इक्वल टू -k, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, इनिशियली जो ds/dt है दैट इज 88 और एट s इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, ठीक है। s इज इक्वल टू 0, ds/dt जो रेट ऑफ चेंज है इतना है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। नाउ इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, नॉर्मल है, इसको t को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा आपका ds/dt -kt प्लस c, ठीक है। नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 डाली, ds/dt आपको दे रखा है 88, तो नाउ आपके पास क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई 88। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ c हेयर, तो आपके पास इक्वेशन बन गई ds/dt -kt प्लस 88। नाउ अगेन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट बिकॉज आपको s और s इज इक्वल टू fx चाहिए, ठीक है। इसको एक फंक्शन चाहिए x में, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू अगेन इंटीग्रेटेड, सॉरी s का फंक्शन मुझे t में चाहिए, x में नहीं, s इज इक्वल टू ft, s का फंक्शन मेरा ft में आएगा, ठीक है, t में आएगा, एस ओ टी है ना यहाँ पे। तो नाउ टी में अगेन यू आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट, इसे ले जाके इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डी एस क्या हो जाएगा आपका एस, ठीक है, ये एस हो जाएगा, ये के t² हो जाएगा, 88t हो जाएगा प्लस सी। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस विल गेट 0, दिस विल गेट 0, c विल बी इक्वल टू s, और s क्या है आपका एट टाइम t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे जो c आएगा दैट इज अ डिफरेंट c देन दिस, तो दिस कांस्टेंट विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई, s इज इक्वल टू -1/2 kt² प्लस 88t, सो दैट इज योर फाइनल इक्वेशन, ठीक है। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट।
नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन बिट वी इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, ये फंक्शन निकालना है आपको। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो या तो इसको टी इधर ले जाओ, तो यहाँ पे डी टी हो जाएगा, ये भी डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेट करो सेपरेट, ये सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो, ये डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया। नाउ ये वाला फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा, स्टैंडर्ड फंक्शन है, दैट इज टेन इनवर्स टी का सेक स्क्वायर टी का हमारा होता है 10t प्लस सी हमारा आ गया। बट हमारे को इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, टाइम एट वेलोसिटी 0 पे आई हैव गॉट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे माई वेलोसिटी इज माई 1, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 डाल दो, t की वैल्यू 0 डाल दी। सो after putting the value of t will be 0 and we'll put the value of v is equal to 1, तो ये 0 आ गया। we'll put the value this will also 0, this will also 0, तो आपके पास c की वैल्यू comes out to be equal to 1, ठीक है। now put the value c1 here, you will get the function, ठीक है। ये आपका v और t में फंक्शन आ गया, राइट। now अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल का। सो इंटीग्रल अभी हमने देखा, वहाँ पे हमारा इंटीग्रल इज समथिंग विच इज़ वेरिंग विच डज नॉट हैव अ लिमिट, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि वी आर जस्ट, आपका कोई फंक्शन है दैट इज़ यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर जीरो से, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा इंटीग्रेट कर रहे हो। यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर लिमिट विद विच यू हैव टू डू। इफ़ आई से कि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन बिटवीन ए और बी के बीच में, ये ए है ये बी, इन दोनों के बीच में इंटीग्रेट करना है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। नाउ यू हैव टू पुट अक्रॉस द लिमिट, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका फंक्शन इस तरीके का है तो आप ए से ये बी, ये ए से बी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो। फ्रॉम हेयर टू हेयर यू आर इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द फंक्शन, आप इसको इंटीग्रेट करके सिंपल फंक्शन निकालोगे। फंक्शन आपका आ गया एफ एक्स आ गया। नाउ यू पुट द वैल्यू ए एंड बी हेयर, तो नाउ पुट द वैल्यू एफ बी, ठीक है, एफ बी की वैल्यू माइनस एफ ए, ठीक है। सो दैट इज़ योर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली इट इज़ नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन जो भी आपसे पूछा गया है। तो इसको हमारा किस तरीके से जो इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व बनता है हमने ऑलरेडी विद इंट्यूशन देख लिया। नाउ इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं। तो सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस, तो हम लोग क्या करते हैं, वी मेक अ रेक्टेंगल अंडर इट, ठीक है, रेक्टेंगल निकालते हैं, ठीक है। नाउ रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है दैट इज डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स पे विल गेट द वैल्यू ऑफ अर फंक्शन वाई, ठीक है। तो अगर मेरे को इस वाले इसका मेरे को एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका एफ आई एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है, जो आपका ये डेल्टा एक्स होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू एफ आई एक्स, ठीक है, जो इस वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू डू द समेशन ऑफ ऑल दिस, जितने भी आपके ये जो रेक्टेंगल्स हैं इन सबका समेशन करोगे। तो समेशन किस तरीके से हो जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन, एफ ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, अप टू एन तक जितने भी आपके, ठीक है, यू इंटीग्रेट देम डेल्टा एक्स, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, नाउ यू मेक दिस डेल्टा एक्स, ये जो आपने समीशन किया है, नाउ यू लिमिट दिस डेल्टा एक्स, ये जो आपने डेल्टा एक्स है इसको इतना इन्फाइनेटिमली स्लो कर दो। अभी क्या है यहाँ पे डिस्क्रीट है ये, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है। नाउ इस डेल्टा एक्स को इतना छोटा ले आओ, दैट इज डेल्टा एक्स शुड बी लिमिटिंग टेंडिंग टू 0, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आर मैथमेटिकल श्रिंकिंग प्रोसेस, जो कि हमने इंस्टेंटेनियस में भी देखा था। तो यहाँ पे इसको इतना श्रिंक कर दिया तो यूल गेट अ स्मूथ कर्व। तो यहाँ पे जो भी गैप या ओवरशूट्स होगा वो सब अवॉइड हो जाएगा एंड यूल गेट अ स्मूथ कर्व, जिसमें आपका एरर विल बी वेरी वेरी मिनिमल, ठीक है, बहुत जीरो के बराबर ही होगा। तो देन दिस समेशन विल गेट इंटीग्रल, ठीक है। तो आपके पास फाइनली एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से एक्सएम तक, ये एक्सएम तक का एरिया निकालना है आपने, ठीक है, ये लिमिट दे रखी है। तो दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल 0 से एक्सएम तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये डी एक्स इज योर डेल्टा एक्स लिमिट टेंड्स टू 0, डी एक्स क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स, ठीक है। ना यहाँ पे जो एरिया होता है, सो जो भी अबव एरिया होगा दैट वी टेक इट पॉजिटिव, 0 होगा नेगेटिव। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दिस, तो एरिया अगर ये ए है ये बी है, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया विल बी इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दैट इज कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अब इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया कितना होगा, दैट इज इट विल कम प्लस ये माइनस, ये वैल्यू आएगी इसकी माइनस में, इसका एरिया माइनस में आएगा, नीचे है बिकॉज इंटीग्रेशन आएगा इसका, बिकॉज फंक्शन आप देखोगे एफ एक्स जो लोगे ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगी इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक, ठीक है। तो इसका सेपरेट एरिया निकालोगे, इसका सेपरेट एरिया निकालोगे एंड देन यू डू द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। तो ये वाले एरिया प्लस आ जाएंगे, वाले माइनस आएंगे, नीचे वाले माइनस आएंगे, राइट।
नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, डेफिनेट पहली प्रॉपर्टी है कि जीरो विड्थ का इंटरवल, उसका जो जीरो विड्थ का मतलब हो गया कि आपका जीरो विड्थ का मतलब हो गया कि यू पुट इट नॉट, यू आर नॉट लिमिटिंग डेल्टा एक्स टू जीरो, यू आर एक्चुअली पुटिंग डेल्टा एक्स टू जीरो. जब डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो एरिया तो जीरो ही हो जाएगा, एक सिंगल लाइन ही तो है, तो दैट मीन्स आपका डेफिनेट इंटीग्रल विल बी जीरो. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई द डेफिनेट इंटीग्रल बाय टू, तो योर एरिया विल गेट मल्टीप्लाई बाय टू. अगर इसका एरिया आपका कुछ आ रहा है तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय टू योर एरिया विल गेट मल्टीप्लाई बाय टू. तो इफ़ देर इज़ फंक्शन को आपने टू मल्टीप्लाई किया देन दिस फंक्शन विल बी के टाइम्स एस. ठीक है, now sum of the area. So suppose you are having this function and you are having this function. Now you do this, now you do the इसका डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो इसका एरिया आएगा, एंड देन इसका डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो इसका एरिया आएगा. तो जो फाइनल जो आप इन दोनों का एरिया अगर हमें निकालना है सम ए से बी तक का एफ एक्स डी एक्स, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द सम ऑफ दिस एरिया. अगर आपको इसका एरिया निकालना है विच इज़ अ सम ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो दैट इज़ नथिंग बट द सम ऑफ दिस. इसका सम हो जाएगा सेपरेट इसका जी एक्स का, ठीक है, और देन द सम ऑफ दिस. ठीक है, ये वाला सम. ठीक है, तो हेयर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स सेपरेटली आप निकालोगे, एफ एक्स का सेपरेट एरिया निकालोगे, एंड देन जी एक्स का सेपरेट एरिया निकालोगे हेयर. ठीक है, नाउ सेकेंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, तो अगर आपको दिस कर्व इज देयर, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ए से बी तक का एरिया निकालना है. सो ए से सी तक का एरिया निकालना है, बट आपको ये भी दे रखा है ए से बी तक. ठीक है, ए से बी, तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए से बी. पहले निकाल लो, ए से बी का इंटीग्रेशन कर दो, देन यू कैन डू बी से सी. तो इन दोनों का जो सम आएगा दैट इज़ द एरिया बिटवीन ए से सी. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वालिटी, तो आपका जो एरिया है दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया इज नथिंग बट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, दैट इज वेरिंग बिटवीन मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ योर फंक्शन. तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इनटू ये बी माइनस ए. ठीक है, दैट इज दिस एरिया. ठीक है, इससे ज़्यादा होगा ये एरिया. ठीक है, इसका एरिया जो होगा इससे ज़्यादा होगा. और सेकेंड, इसका एरिया किससे कम होगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इंटू बी माइनस ए. ठीक है, दैट इज दिस एरिया. ठीक है, दैट इज दिस एरिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इंटू बी माइनस ए, दैट इज दिस एरिया. सो आपका जो मिनिमम मैक्सिमम इनइक्वालिटी है, तो आपका एरिया जो होगा दिस एरिया, ये वाला एरिया, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस एरिया एंड लेस देन दिस एरिया. और अगर उसको हमें इंटीग्रल टर्म में लिखना है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इंटू बी माइनस ए लेस देन ग्रेटर देन, this will be greater than equal to a से b fx, but this value will be less than maximum value into b minus a, which is this area. Now the next property is called the domination. Means अगर आपका fx जो कर्व है विच इज़ ग्रेटर देन योर जी एक्स कर्व है, ठीक है, ऑन ए से बी. ठीक है, ए से बी में, देन इनका एरिया भी एफ एक्स का जो एरिया आएगा दैट इज़ ग्रेटर देन योर जी एक्स का एरिया. ठीक है, तो देखने से भी पता लग रहा है इसका एरिया विल बी ग्रेटर देन माई दिस एरिया. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. नाम देखते हैं एवरेज वैल्यू इन द कंटिन्यूस फंक्शन. सो अगर आपके पास फंक्शन एवरेज वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन, अगर आपके पास फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन, इट्स बिन गिवन, इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन बट इट इज़ बिन वेरिंग कंटिन्यूसली. ठीक है, तो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस. एवरेज वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. ठीक है, वाई का. ठीक है, इस तरीके से. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस. तो टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वी द फॉर्मूला फॉर दिस, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस. ठीक है, एरिया अंडर दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. ठीक है, यू हैव टू डू डिवाइड बाई बी माइनस ए. ठीक है, वन बाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए से बी. ठीक है, अगर आप हमें इसको, सो दैट विल गिव यू द एवरेज वैल्यू ऑफ योर फंक्शन. अगर आप हमें इसको ग्राफिकली देखना है तो दिस एरिया विल बी इक्वल टू जो हमारी एवरेज वैल्यू है, ये सपोज दिस इज द एवरेज वैल्यू. ठीक है, दिस एवरेज वैल्यू इनटू जो आपका ये आपका जो दिस -2 से -2. ठीक है, सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द कांस्टेंट हाइट जो आपका एवरेज वैल्यू आई है. ठीक है, अंडर दिस कांस्टेंट हाइट जो एरिया आएगा आपका विद इन द जो लिमिट्स है -2 से 2 में जाना, दैट एरिया विल बी इक्वल टू जो आपका जो फंक्शन दे रखा है उसका एरिया. ठीक है, राइट. नाउ विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो as I've told you, sometimes the function will be not be directly integrable. We need a suitable integration to reduce it down to the recognizable standard formula that we are having for the integration.
suppose you are having the function like this x square cos x cube dx, तो it is not a standard recognizable integration function। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम लोग x क्यूब को अगर मैं u रख दूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो 3x स्क्वायर dx विल बी नथिंग बट इक्वल टू du, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर dx मैं लिख सकता हूँ du/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे क्या हो गया यहाँ पे, इसका फंक्शन क्या हो गया, मैं cos u और du/3। अब इसका इंटीग्रेशन तो इजी है आपका, cos u du, ठीक है, 1/3 बाहर आ जाएगा, cos u du, तो इंटीग्रेशन आपका इजी है, तो यू कैन इजीली डू दैट, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे cos u/3 du, और ये 1/3 हो गया, cos u का आपका हो गया sin u प्लस c, ठीक है। सो नाउ यू पुट बैक द वैल्यू ऑफ u x क्यूब, सो फाइनली यू विल गेट द आंसर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, अगर आपको स्क्वायर में दे रखा है तो स्क्वायर का यू डोंट हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू कन्वर्ट पावर डाउन करेंगे। इसकी पावर डाउन वी नो, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x/2। नाउ इसको सेपरेट कर दिया एंड इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी यूज़ होंगे हमारे, ठीक है, दिस विल बी यूज क्वाइट अ लॉट। तो ये कितना हो गया, 1/2 को सेपरेट कर दिया, इसका हो गया इंटीग्रेशन x/2, कॉस 2x/2 का कितना हो गया, दैट इज sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और 2 और है तो 4 हो गया, ठीक है। सो दैट इज द इंटीग्रेशन प्लस c। कॉस स्क्वायर को आई चेंज इट 1 प्लस कॉस 2x/2, देन अगेन आई इंटीग्रेट इट, इसका इंटीग्रेशन x/2 हो गया, कॉस 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ गया। नाउ इफ द फंक्शन इज लाइक दिस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x sin 2x dx, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नथिंग बट एज वी हैव सीन इट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में देखा था, दिस फंक्शन इज नथिंग बट योर cos 2x, ठीक है। नाउ cos 2x इंटू साइन 2x हो गया हमारा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाओ, तो ये कितना हो गया, 2 sin 2x, cos 2x इज नथिंग बट sin 4x, और sin 4x का आपको पता ही है, cos माइनस cos 4x होता है, डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ विल सी अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जब भी आपका सेक स्क्वायर और tan में कुछ आए ना, तो देयर इज़ अ रूल के यू जस्ट पुट tan, जब भी मतलब इस तरीके से ऊपर सेक स्क्वायर dx दे रखा हो, नीचे या कहीं पे भी tan की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो यू जस्ट पुट tan इस पूरी वैल्यू को, ठीक है। tan को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू कैन पुट द होल वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली गेट tan को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल सिंपली गेट सेक स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है हमारा। तो इस पूरी वैल्यू को मैं आई कैन राइट इट डाउन, आई कैन ईजिली राइट इट डाउन u, ठीक है, बिकॉज इसको डिफ्रेंशिएट करके आई कैन गेट दिस और दिस, ठीक है, ये दोनों मेरे डिफ्रेंशिएट करके आएंगे, ठीक है। तो विल पुट दिस एज u, ठीक है। अब du कितना हो जाएगा, दैट इज विल बी 0, इसको हम विल अप्लाई द चेन रूल हेयर, तो 3 tan स्क्वायर x और इसका tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो मेरे पास ये फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ठीक है, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 6 हेयर इंटू 6 हेयर, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 18 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, ये मेरे को ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 टाइम्स ऑफ du, तो मैंने लिख दिया 6 टाइम्स ऑफ du। नीचे कितना आ गया, ये मैंने u डाला हुआ था तो u स्क्वायर आ गया। नाउ इट इज़ क्वाइट ईजी फंक्शन, 1/u स्क्वायर, तो u रेज़ टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये कितना हो गया, u रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो ये कितना हो जाएगा, -6/u, ठीक है, -6/u प्लस c आ गया आपका आंसर। राइट, अब डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, तो उसमें क्या हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू चेंज द लिमिट्स, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का फंक्शन दे रखा है f ऑफ gx, ठीक है, एंड g-x dx दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, gx को वी पुट इट u, ठीक है, वी पुट इट u। नाउ ये जो वैल्यूज़ हैं a और b, ये वैल्यू आपकी दिस वैल्यू इज ऑफ gx, ठीक है, ये x की वैल्यूज़ हैं। नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू u की वैल्यूज़ में, ठीक है। वो किस तरीके से करते हैं, तो नाउ यू हैव टू पुट u की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज u इज इक्वल टू gx है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, a पे यू पुट द वैल्यू है, तो इट विल बी ga, तो दैट विल बी योर u मिनिमम, u लोअर लिमिट, ठीक है। अपर तक जाने के लिए ये हो जाएगा आपका gb, ठीक है। तो यू इंटीग्रेट, नाउ इन द डेफिनेट इंटीग्रल इट विल बी, इफ़ यू पुट u इज इक्वल, बिकॉज यहाँ पे u इज इक्वल टू gx करेंगे तो du क्या हो जाएगा आपका, g-x dx, तो ये ऑलरेडी आपको दे रखा है g-x dx, दैट विल टर्न इनटू du, तो सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस डाउन माई फंक्शन, बट
ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू चेंज द लिमिट्स ऑल्सो, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन दे रखा है तो मेरे को पता है एक्स क्यूब प्लस 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आई विल गेट रिड्यूस डाउन टू 3x² इंटू डी एक्स, जो कि मेरा डी हो जाएगा। तो मैंने ये किया, यू एक्स इज इक्वल टू दिस। नाउ आई पुट एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूँ तो इट विल गिव मी 0, तो यू मेरी लिमिट हो गई 0, ठीक है। अपर लिमिट कितनी हो गई मेरी, यू की वैल्यू +1 डाली तो +1 विल गिव यू 2, तो आपकी लिमिट हो गई यहाँ से 0 से 2, ठीक है। अब नाउ फंक्शन को अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। सो दिस यू हैव रिटन डाउन यू, डी यू कितना हो गया 3x² dx, तो ये आपका हो गया dx, यहाँ पे है 3x² dx आपका हो गया du, और ये फंक्शन कितना हो गया दैट इज़ √u, और आपकी लिमिट कहाँ से हो गई 0 से 2 तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यू कैन डू, इट विल बी 2/3 u⁻³ 0 से 2 आप लिमिट को पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए सिमेट्रिक फंक्शन अंडर द सिमेट्रिक इंटरवल। सिमेट्रिक इंटरवल मतलब आपका -a से a, ठीक है, या फिर आपका -3 से 3, या आपका -4 से 4। सिमेट्रिक इंटरवल है, इधर भी वही है इधर भी वही है। अगर इधर 4 यूनिट है तो इधर भी 4 यूनिट है, दैट इज सिमेट्रिक इंटरवल। सिमेट्रिक फंक्शन मीन्स कि इट इज हैविंग द सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, जिस तरीके का यहाँ का ग्राफ है उधर भी इस तरीके का ग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड पे भी। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन के इधर की साइड ये वाला ग्राफ है, ओरिजिन के अबाउट इधर का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आपके पास फंक्शन इवन होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट योर y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जो इधर होगा वो इधर होगा, ठीक है। नाउ अगर आपका इंटरवल भी सेम है -a से a, तो दैट मीन्स जो मेरा एरिया यहाँ पे आएगा दैट एरिया विल बी सेम। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंस्टेड ऑफ solving this, what I will do, I'll integrate 0 से a, I'll do multiply by 2 because this area can be multiplied by 2 to get the whole area। तो 0 से a कर सकता हूँ मैं fx dx, ठीक है। और अगर आपका ये हेल्प करता है जब आपका ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, whenever the function is odd, in that case आपका -a से a, the definite integral will comes out to be 0 because ये area will be equal to negative this area, so this will give you the 0 answer। So this is quite helpful when you are having the odd function and you are having the symmetric। ये कॉन्सेप्ट हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द sin x और cos x का, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया sin x और cos x का। सपोज sin x और cos x का एरिया आपको निकालना है, तो इस तरीके का दे रखा है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट -π से पाई के बीच में, और यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट 0 से 2π के बीच में sin x का। तो sin x इज़ एन ऑड फंक्शन का, ठीक है, सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जितना यहाँ पे एरिया होगा उतना यहाँ पे होगा। तो इफ़ यू डू द डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2π विल गेट द आंसर। अगर हम -π से π में देखें तो दिस इज सिमेट्रिक, ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो दिस विल गिव मी द 0 आंसर। सो इन इंटीग्रेशन टू रिजॉल्व इट वी यूज़ क्वाइट अ लॉट। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। -3 से 3 है, ठीक है, सिमेट्रिक है, एंड दिस फंक्शन इज स्क्वायर में है, ठीक है, x⁴ है, तो दैट मीन्स द फंक्शन इज इवन फंक्शन। वी कैन इवन फंक्शन है हमारा, तो इवन फंक्शन विल सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो x की, और चेक करने का तरीका क्या है, x की वैल्यू को माइनस पुट कर दो, विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। इसका माइनस पुट किया x⁴ पॉजिटिव ही होगा, इसका भी माइनस पुट किया x² भी पॉजिटिव आएगा, सो विल गेट द सेम, -x रखने पे भी सेम फंक्शन आ रहा है, तो दैट इज एन इवन फंक्शन। नाउ इसको कर सकते हैं हम 0 से 3 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। Now we'll see the application of definite integral. I'll just have the water and then we'll begin. डेफिनेशन, अब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होती है, यू हैव टू एवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल। हमने देखा दैट इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ योर इनफाइटेसिमल पार्ट्स। इट इज़ बीन यूज टू एवेल्युएट द पेरीमीटर, एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ वेरियस ज्योमेट्रीज, ठीक है। वेरियस ज्योमेट्री आपकी सिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक हो, या फिर आपका कोई ऐसा फंक्शन हो जो नॉन स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हो, देयर ऑल्सो यू कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। तो हम बेसिक देखेंगे जो कि हमारे फिजिक्स में यूज़ होगा, बाकी इसके एरिया वगैरह निकालने के काफ़ी हायर, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में देखेंगे या मैथमेटिक्स देखेंगे, तो देयर यू विल सी के देयर इज़ अ
ब्यूटीफुल वे टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू फाइंड आउट द एरिया यूजिंग दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। बट हम लोग काफ़ी बेसिक देखेंगे, ठीक है, हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, वी आर गोइंग टू सी जस्ट द बेसिक। तो दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू इन फाइंडिंग कि किस तरीके से हम वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट, ठीक है। तो हम फिजिक्स में जहाँ पे भी कोई चीज़ वेरिएबल होगी हमें चॉप करना है। सबसे पहली चीज़ चॉप करने के लिए कि इस तरीके से चॉप करें कि हमारी इंटीग्रेशन ईजी हो जाए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ फाइंडिंग इन दैट मीन सेलेक्टिंग एन एलिमेंट, ठीक है। अगर आप डिफिकल्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लोगे, चॉप उसको डिफिकल्ट वे में करोगे, देन आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इंटीग्रल। तो हमेशा याद रखना कि इस तरीके से आप चॉपिंग करना, इस तरीके से आप उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना कि आपका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट ना हो। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने एलिमेंट निकालते हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया। सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल के लिए हम लोग एलिमेंट क्या क्या ले सकते हैं। एक तो ये स्मॉल ट्राइंगल ले सकते हैं, इस तरीके के ट्राइंगल बना सकते हैं तो फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। दूसरा क्या लग सकता है, मैं ऐसे एक इस तरीके से स्मॉल रिंग बना के निकाल सकता हूँ सर्कल का एरिया, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, आई विल टेक दिस स्मॉल, एक पतली सी रॉड ले सकता हूँ, ठीक है, और इसको ऐड अप कर सकता हूँ ओवर द होल डायमीटर, ठीक है। इसको पूरा ऐड करके इस तरीके से एलिमेंट कट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट, बट यू हैव टू सी के विच वे इज़ गोइंग टू गिव यू ना ईजी आंसर, ठीक है। हम तीनों से निकाल के देखते हैं किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द एरिया। सपोज यू टेक दिस स्मॉल dx, ठीक है। नाउ यू टेक दिस स्मॉल dx, नाउ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर इसका क्या हो गया, इसका dx कितना हो गया, दैट इज r इंटू स्मॉल d थीटा, ठीक है। नाउ फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। नाउ यू इंटीग्रेट हेयर, तो 0 से x dx, हेयर यू हैव टू इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम हेयर टू अगेन यहाँ तक, तो दैट इज 0 से 2 पाई, ठीक है। नाउ यू इंटीग्रेट, आपका इंटीग्रेशन 0 से x विल गिव यू x, नाउ थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और 0 से 2 पाई विल गिव यू 2 पाई, तो आपका जो पेरीमीटर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। सेम वे अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस क्या है मेरा dx इंटू हाइट कितनी है मेरी r, ठीक है। dx को मैंने क्या लिख दिया r d थीटा, ठीक है। तो नाउ पुट dA, स्मॉल एरिया विल बी, स्मॉल एरिया मेरा क्या है 1/2 r इंटू r d थीटा। नाउ मैंने क्या किया, ये कितना हो गया आपका r स्क्वायर d थीटा। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट एरिया के लिए 0 से a तक, और अपने थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई तक। नाउ यू पुट द वैल्यू, तो आपका r²/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका थीटा को आप 0 से 2 पाई डाल दो, तो 2 पाई के ये आ जाएगा आपका r²/2 इंटू 2 पाई, ठीक है। यहाँ से इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास एरिया आ गया पाई r², ठीक है। अनदर वे टू सॉल्व इट, यू टेक दिस एलिमेंटल, दिस स्मॉल एरिया, ठीक है, ये एरिया ले लो स्मॉल, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा एट डिस्टेंस r, आई विल टेक दिस dr स्ट्रिप का स्मॉल एरिया, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकाल लेंगे एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्मॉल एरिया इसका कितना हो गया, दैट इज़ इसका स्मॉल एरिया, ये इसका कितना हो गया 2 पाई r, ठीक है, इंटू ये dr, ठीक है, 2 पाई r इंटू dr। नाउ वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, ठीक है, 2 पाई r dr हो गया इसका एरिया, ये जो पतली सी हमने यहाँ पे पोर्शन कट किया, ये पतला पोर्शन जो कट किया इसका एरिया हो गया 2 पाई r dr। नाउ वी इंटीग्रेटेड, यहाँ पे r dr हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो इसका सिंपल हो गया r²/2, इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज हम कहाँ से किस तरीके से लेंगे, ये एलिमेंट हो गया एक, तो फिर ये हो गया, इस तरीके से एलिमेंट होंगे ना, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं आपके 0 से r तक, ठीक है। तो हेयर ऑल्सो विल गेट द एरिया पाई r²। नेक्स्ट आप किस तरीके से एलिमेंट ले सकते हैं इसका, इस तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है क्योंकि एलिमेंट इस तरीके से लेना कि थोड़ी सिमेट्री रहे और आप इजीली सॉल्व कर दो। आप देखो इस वाले केस में ये वाला एरिया लेके कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो आपको इस तरीके से लेना है, थोड़ा सिमेट्रिक लेना है, और आपको वैसे आप हम पूरा कोर्स में देखोगे विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर। उसके बाद आपको बाय द एंड ऑफ दिस सेशन सीरीज लेक्चर हम जब फिनिश कर देंगे अपना, तब आप रियलाइज़ करोगे यू विल बी वेल वर्स्ड इन टेकिंग द एलिमेंट्स। और अभी मे बी इनिशियल फेसेस में आपको थोड़ा स्ट्रगल आएगी, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मैं लूँगा, स्मॉल एलिमेंट लूँगा, तो आई कुड एबल टू सॉल्व माई प्रॉब्लम ईजिली। तो अगर हम इसमें देखें, ये वाला एरिया लेके देखें, तो दिस इज़ माई एरिया, ठीक है। तो नाउ इस एरिया में एट डिस्टेंस y, ठीक है, आई हैव टेकन दिस dy, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस स्मॉल एरिया, इसका एरिया विल बी नथिंग बट दिस dy इंटू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज़ योर r, तो r² - y², ठीक है, r² - y² का रूट इंटू ये पूरा ये इतना पोर्शन आएगा, इंटू 2 कर दिया मैंने, टोटल ये आ गया, टोटल इंटू dy कर दिया मैंने, ठीक है। सो दैट इज़ माई एरिया। मेरे को ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -r से, बिकॉज वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम यहाँ से लिया ना, तो -r से +r तक, -r से +r तक, ठीक है।
ठीक है। नाउ दिस इज़ माई इवन फंक्शन, माइनस आर से प्लस आर देखते ही, और ये आर स्क्वायर में है, वाई स्क्वायर में है, दिस इज माई इवन फंक्शन, तो मैंने क्या किया 2 0 से आर कर दिया। ठीक है। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, विल डू द सब्सटीट्यूशन करेंगे। ठीक है। वाई को अगर मैं पुट कर दूँ आर साइन थीटा, वाई को पुट कर दिया आर साइन थीटा, तो इट विल कम्स आउट टू बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो आ जाएगा 1 माई आर स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब डी वाई को निकालना हमने, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई आर साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। नाउ वी हैव टू चेंज द लिमिट्स ऑल्सो। ठीक है। नाउ वी पुट द लिमिट हेयर, वाई की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पे वी गॉट द वैल्यू 0, y की वैल्यू r पुट करें तो वी गॉट r से r, तो साइन थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू π/2, तो आपकी लिमिट आ गई 0 से π/2। ठीक है। और अंदर ये वाला पोर्शन आ गया आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला पोर्शन आएगा आपका रूट में है ना, तो यह आ जाएगा आर कॉस थीटा, और ऑलरेडी आपका यहाँ पे आर कॉस थीटा है, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा को यू हैव टू चेंज इट, रिड्यूस इज डाउन टू 1 पावर। ठीक है। पावर रिड्यूस करना है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ना उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये सेपरेट कर दो, ये सेपरेट कर दो, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है। और ये आ जाएगा थीटा बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2r स्क्वायर हो गया, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस थीटा, इंटीग्रेट कर दो, पुट द वैल्यूज हेयर, यू विल गेट द एरिया पाई आर स्क्वायर। तो बाय टेकिंग दिस एलिमेंट इट इज़ गोइंग टू बी अ टीडियस प्रोसेस, बट बाय टेकिंग दिस एलिमेंट सी हाउ मच इजी इज दिस प्रोसेस। तो ठीक है। तो दैट इज़ एन आर्ट कि हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द एलिमेंट। ठीक है। ऐसे नहीं आएगा अभी स्टार्टिंग में, वंस यू डू हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम कर लोगे, तो उसके बाद आपको खुद ही आराम से इंट्यूशन होने लगेगी कि मुझे ये वाला एरिया लेना है, सॉरी ये वाला एलिमेंट लेना है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आर्क लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है। अगर आपको इस तरीके का कर्व दे रखा है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द आर्क लेंथ फ्रॉम, सपोज ये ए से ये बी तक की, ये वाली आर्क लेंथ निकालनी है हमने। ठीक है। दिस इज बी, तो दिस आर्क लेंथ यू हैव टू फाइंड आउट। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज योर फंक्शन इज y इज इक्वल टू fx फंक्शन है ये। ठीक है। नाउ वी सेलेक्ट स्मॉल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल आर्क लेंथ, दैट इज माई dl को मैंने लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट dx और dy। ठीक है। तो इट विल बी dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई टेक द dx कॉमन फ्रॉम हियर, तो इट विल कम्स आउट टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटेड फ्रॉम a से b, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस dl फ्रॉम a से b जो होगी दैट इज गोइंग टू गिव मी l। नाउ इंटीग्रेशन a से b विल बी 1 प्लस dy बाई dx इज नथिंग बट y डैश का होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। सो दैट इज योर आर्क लेंथ। ठीक है। दैट इज योर लेंथ फ्रॉम a टू b, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। ना एक क्वेश्चन से देखते हैं, तो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x3, तो इसको कर दो y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है। आपको आर्क लेंथ निकालनी है बिटवीन 1 to 1 से 1 to 1 से ये निकालनी है आपको 4 से 8 तक की। ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पे, विल अप्लाई द फॉर्मूला हियर। ठीक है। लेंथ टोटल विल बी इंटीग्रेशन dx है, x साइड में 1 से 4 तक की इंटीग्रेशन होगी आपकी, रूट ऑफ 1 प्लस इसका f डैश x, इसका f डैश x कितना होगा 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है। अब इसका स्क्वायर होगा। ठीक है। y डैश स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू एक्स। ठीक है। तो ये आ गया आपका 9/4 इंटू एक्स। नाउ यू इंटीग्रेटेड। ठीक है। इसका सिंपल आपका इंटीग्रेशन करो। ठीक है। इट यू अप्लाई 1/2। ठीक है। ये 1/2 हो गया। नाउ यू अप्लाई द पावर रूल, रेज़ टू पावर 1/2, और जो इसकी वाली टर्म है ये नीचे आ जाएगी। ठीक है। दैट विल बी 9/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है। इंटीग्रेट फ्रॉम 1 से 4, वी पुट द वैल्यू 1 से 4, तो यू विल गेट द कितनी लेंथ आएगी आपकी, आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर आपको इस तरीके का फंक्शन दे रखा है x इंटू साइन x dx। ठीक है। तो यू आर हैविंग द फंक्शन लाइक दिस, फंक्शन इज u डॉट v। ठीक है। इस तरीके का फंक्शन है इंटू dx। नाउ हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू टेक u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश। ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वी आर नॉट गोइंग इनटू डीप बिकॉज इट्स अ मैथमेटिकल थिंग। तो वंस यू विल बी डूइंग योर इंटीग्रेशन, जब करोगे तब यू विल गेट द डीप into the derivation of it, but for the physics purpose we have to remember this formula। ठीक है। बिकॉज फिज़िक्स में आपको मैंने बताया कि जब इतना कोई डिफिकल्ट टाइप का इंटीग्रेशन वगैरह आएगा नहीं, कभी कभार फंसता है, वो भी एडवांस में फंसेगा, कभी कभार फंसेगा, तब आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शॉर्टकट भी होता है कभी कभार ये।
ठीक है। तो आपका u भी दे रखा है, तो आपको रिमेंबर याद रखना u इंटीग्रेट v माइनस इंटीग्रेशन कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। सपोज एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, x sin x dx आपको फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। एक जो सबसे पहले इसमें आती है कि हमें कौन सा फंक्शन u लेना है, कौन सा v लेना है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे u डैश करना है ना हमने, ये दोनों टर्म डिफरेंट है, तो हमें डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन पहले लेना है। तो उसके लिए हमारा रूल होता है आइलेट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, टू डिसाइड विच वन यू हैज टू टेक। तो ये दिस कॉल्ड द प्रायोरिटी रूल। तो जब भी आपका ये होगा, सब u जो भी लेना है आपने पहले लेना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसको u लेना है, देन लॉग होगा, देन एल्जेब्रिक है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक है, लास्ट वन द एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अगर ये वाली टर्म देखें तो इसके अंदर हमारा क्या है, लॉग इज ग्रेटर देन योर एल्जेब्रिक, तो आपको लॉग वाला u लेना है, ये v लेना है, ठीक है। तो सेम इसमें x से आपका एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, दैट मीन्स आपको एल्जेब्रिक शुड कम बिफोर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो आपको ये u ले लिया, ये v ले लिया। नाउ हमें क्या करना है, u को सेम रखा और इसका इंटीग्रेशन किया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन ओवरऑल, इसका डिफ्रेंसिएशन किया 1 आया। नाउ साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ फर्दर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल यील्ड अस माइनस आ जाएगा तो प्लस, और ये आ जाएगा कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस। नाउ हमने देखा था एल एन एक्स का जो हमारा आंसर आता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब किस तरीके से आता है वो, सपोज एल एन एक्स है इंटू 1, ठीक है। तो नाउ लॉग हमारा दैट इज कम्स इन हायर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो हो जाएगा u फंक्शन इंटू वी। नाउ u को सेम रखा, ठीक है, इंटू 1 का डिफ्रेंशिएट किया, x आ गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन किया 1/x हो गया, इंटू x1 का मैंने इंटीग्रेशन किया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ dx का इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो दैट इज़ योर दैट वी हैव स्टडीड इन आवर स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज थे उसमें देखा था हमने जिस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इस तरीके की, ठीक है, जैसे y डैश मीन्स आपका डिफरेंशिएशन, तो ये आपका दे रखा है y और x में है आपका y डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू क्यू एक्स। इस तरीके की अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वी कॉल इट अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके यहाँ पे y डबल डैश है वी कॉल इट अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व इट, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व इट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द इंटीग्रेबल फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है आपका आई, दैट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स, ठीक है। पी ए वाला है पी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, दैट इज योर इंटीग्रेशन फैक्टर। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है आपका, दैट इज ई रेज टू पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेशन। तो हम देखते हैं विल सॉल्व दिस, ये इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। सिंपल है, आप अगर आप करोगे तो आपको, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है आपका एल एच एस परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाता है एंड यू कैन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस, हमें विल अप्लाई दिस व्हेनेवर द इक्वेशन, कभी कभी बहुत रेयर आएगी, अगर आप कभी फंस गई आपकी इस तरीके की इक्वेशन, कभी कभार उसमें फंस जाती है आपका, जब भी आप RL सर्किट करते हो, RC सर्किट्स करते हो, तो तब फंस सकती है आपकी कोई इक्वेशन ऐसी, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है हमारे को, इस तरीके की अगर आपको इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर वाई, तो दैट विल बी योर पी एक्स, ये आपका पी एक्स हो गया, 6x स्क्वायर दैट इज योर क्यू एक्स का फंक्शन, ठीक है। नाउ इसमें इंटीग्रेबल क्या हो गया आपका, दैट इज ई रेज टू पावर पी एक्स दैट इज 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, जैसे था पी एक्स इंटू डी एक्स होता है ना आपका पी एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3, ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 3 इज योर इंटीग्रेबल फैक्टर। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डू 1 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेबल फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ आई क्या है आपका ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू क्यू एक्स, ठीक है, दैट इज 6x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इफ़ यू सब्सटीट्यूट एक्स क्यूब को अगर मैं यू रख दूँ तो आपका 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज नथिंग बट डी यू, और ये आपका क्या है, ये आपको 6x स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 डी यू। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई रेज टू पावर यू इंटू 2 डी यू, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, यू कैन इजली फाइंड आउट कि आपका फंक्शन क्या आएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नाउ हम देख लेते हैं, वील टेक अ जस्ट इंट्यूशन, अभी इसके मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व डबल इंटीग्रल, और जब ये आएगा हमारा लाइन इंटीग्रल तो हम लोग देखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू सी
जब अपना वर्क डन करेंगे तो उसमें वी आर गोइंग टू सी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, नॉन कंजर्वेटिव जब फोर्सेज होती हैं तो उस केस में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस लाइन इंटीग्रल। अभी हम जो कर्व देख रहे थे, वी आर सीइंग द कर्व लाइक दिस इन 2D प्लेन, ठीक है, 2D में देख रहे थे, ये x है ये y है, ठीक है, x एंड y है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल हम x पे dx लेके चल रहे थे, ठीक है। अगर आपका ये जो लाइन है, ये जो कर्व है इस तरीके का है, देन दिस कर्व इज इन द 3D प्लेन, ठीक है, ये 3D प्लेन में है, तब इन दैट केस वी यूज़ द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इन दैट केस वी यूज़ द लाइन इंटीग्रल। तो सपोज फॉर इंस्टेंस दिस इज योर 3D कर्व, ठीक है, दिस इज योर 3D कर्व। नाउ यू टेक, ये जो आप ये लोगे, ये जो स्मॉल, अब यू हैव टू चॉप इट डाउन, ठीक है, इसको चॉप इट डाउन करना पड़ेगा। नाउ यू आर चॉपिंग इट डाउन इन द एक्स वाई प्लेन। आप देखो इसको ये सिंपल, इसमें क्या करते थे आप, dx में चॉप करते थे, बस ये dx चॉप हो गया। नाउ यू आर चॉपिंग इट डाउन इन द dx एंड dy, दोनों में चॉप करोगे बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में चॉप हो रहा है, बिकॉज इट इज़ इन 3D। तो आपका इंटीग्रल में दैट इज जस्ट द इंट्यूशन ऑफ इंटीग्रल। अगर आपको इसको और देन यू चॉप इट डाउन, हमारा इंटीग्रेशन में सेम रहता है फंडा। फर्स्ट यू हैव टू चॉप डाउन योर स्पेस, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पोर्शन में इसको स्पेस में चॉप डाउन करना है, देन फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी, जो ऊपर वाला कर्व है, ठीक है। तो हर ये वाले जो आपने चॉप किया है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला किया इसको इससे करना है, ये वाला किया इसको इससे, एंड देन सबको ग्लू डाउन करना है, देन यू विल गेट द दिस एरिया अंडर दिस, ठीक है। दैट इज व्हाट द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल को देखने का एक और तरीका है, सपोज आपको यहाँ से A से B तक मूव करना है, ठीक है, एंड दिस इज द, इसको इससे बेटर समझते हैं। सपोज यू आर वॉकिंग अप द विंडी माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन है एंड यू आर वॉकिंग अप थ्रू द विंडी माउंटेन, इस तरीके से जा रहे हो आप, माउंटेन के ऊपर चढ़ते जा रहे हो एंड देयर इज अ विंड विच इज ब्लोइंग, ठीक है, देयर इज अ पावरफुल chaotic विंड विच इज ब्लोइंग विच इज हैविंग द फोर्स x। तो ठीक है, जब आप ऊपर जा रहे होगे तो कुछ पॉइंट पे आपकी जो विंड होगी दैट इज़ ब्लोइंग डायरेक्टली एट योर बैक। तो जब पीछे की साइड में आपको विंड फोर्स कर रही होगी, देन यू आर देन from the back it is pushing you, it is helping you. Now at certain point you are fighting head on the wings. Suppose wind is moving in this direction, जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होगे तो विंड आपको हेल्प कर रही है। जब आप माउंटेन के दूसरी साइड मूव करने के लिए आओगे तो विंड आपको अपोज कर रही है, फिर आप इधर मूव करोगे तो विंड आपको हेल्प करेगी, फिर आप इधर मूव करोगे विंड आपको अपोज करेगी। समटाइम्स विंड परपेंडिकुलर होगी कि आपको अफेक्ट ही नहीं करेगी, समटाइम्स विंड अगर परपेंडिकुलर होगी आपके मोशन पे तो अफेक्ट नहीं करेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को वी ब्रेक इट डाउन, बिकॉज हमारे को फोर्स जो होगी हर बार चेंज हो रही है, बिकॉज कभी सपोर्ट कर रही है कभी अपोज जा रही है, तो हम इस पूरे प्रोसेस को चॉप डाउन कर देंगे। विल जस्ट लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट चॉप योर वाइंडिंग पाथ इनटू द माइक्रोस्कोपिक पाथ, dr में इसको चॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको dr ले लेंगे, dr क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल टू dx प्लस dy, ठीक है, dr होगा आपका dx प्लस dy, ठीक है। तो हम इसको dr में ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है। विल इंटीग्रल इज चॉपिंग डाउन योर पाथ इनटू माइक्रोस्कोपिक पाथ ऑफ dr एट एवरी सिंगल स्टेप इट टेक्स द, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज whenever the angle is involved, whenever you are moving in this direction, the force is in this direction, so you have to take the component of, take the force which is along this direction, ठीक है। अभी हम डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये समझ लो कि सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम A से B, अगर इधर से इधर जा रहे हो तो आपके पास अगर ये फोर्स लग रही है और आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपको फोर्स वो लेनी है विच इज़ इन द डायरेक्शन, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है आपका इस तरीके से देखते हैं, सपोज यू आर मूविंग A से B, ठीक है, दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो नाउ फोर्स हमें वो वाली लेनी है विच इज़ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दैट इज अगर ये थीटा है तो ये वाली फोर्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विल बी एफ कॉस थीटा। सो दैट ओनली द फोर्स वी हैव टू टेक विच इज हेल्पिंग अस मूविंग इन द डायरेक्शन और अपोजिंग अस। अगर आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो दिस फोर्स इज वी हैव टू टेक दिस फोर्स विच इज अपोजिंग एफ कॉस थीटा विच इज गोइंग टू अपोज यू, ठीक है। सो वेन एवर यू आर हैविंग द फंक्शन लाइक दिस, you chop the line integral, chop your winding path into microscopic dr path. At each steps it take a dot product, means कि आपको force लेनी है in the direction of dr to see how much wind is going to help you, how much wind is going to hinder you, and at that exact spot and finally sum it up. Suppose for instance कुछ एक पार्ट में आपको हेल्प करेगी, जैसे हमने देखा था यहाँ पे जब when you are going up the mountain, तो यहाँ पे विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस पार्ट में आपको हेल्प कर रही है जब आप चलते जा रहे हो, फिर यहाँ पे आपको अपोज करेगी, तो जहाँ पे अपोज करेगी, जहाँ पे आपको हेल्प करेगी, तो वी विल टेक dr स्मॉल पार्ट, उस सबको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन का क्या होगा, फर्स्ट चॉप इट इनटू द स्पेस वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। देन वी मल्टीप्लाई इट विद द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो फोर्स है विच इज़ चेंजिंग विद योर आर, ठीक है। एंड देन वी टेक द इंटीग्रल ऑफ इट, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द इंट्यूशन ऑफ योर लाइन इंटीग्रल। एरिया इंटीग्रल क्या होता है, सपोज यू आर हैविंग द एरिया इंटीग्रल, भी हम एरिया इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में फ़र्क देख लो। एरिया इंटीग्रल मीन्स कि यू आर हैविंग द फ्लैट, ठीक है, फ्लैट एरिया, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये जो एरिया, यही एरिया को अगर इट इज़ लाइक
अगर ये इलास्टिक शीट है जो कि और ये समझ लो इट इज़ अ मेश, ठीक है, जैसे मॉस्किटो नेट होता है ना, वो मॉस्किटो नेट ले लो या फिशिंग नेट ले लो, उस तरीके का है, तो इट कैन गो लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से बन सकता है, रादर देन अ सिंपल rather than a perfectly flat, it can take a curve in 3D, it can take a curve in 3D, ठीक है। और फर्स्ट हम ये वाला देखते हैं। तो हमारा एरिया इंटीग्रल क्या होता है कि सपोज यू आर हैविंग द फ्लैट फ्लोर, ठीक है, फ्लैट फ्लोर है ऑफ द इरेगुलर रूम, यू वांटेड टू नो द टोटल वेट। सपोज इस ये रूम है, ठीक है, इस रूम के ऊपर डर्ट पड़ी हुई है, ठीक है, डर्ट पड़ी हुई है, बट क्या है कि कई जगह इस पॉइंट पे डर्ट की हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे डर्ट की हाइट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, मिनिमम है, यहाँ पे, तो डर्ट हर एक पॉइंट पे डर्ट की हाइट वेरी कर रही है, बट द डर्ट डज नॉट इजंट स्प्रेड इवनली, इन सम कॉर्नर इट इज़ पाइल्ड इनटू हाई, कुछ एक कॉर्नर में, इस कॉर्नर में हाई में, एट सम इट इज़ अ टाइनी डस्ट लेयर है। द हाइट ऑफ द डर्ट पाइल एट एनी कोऑर्डिनेट एड्रेस इज fxy, ठीक है, हाइट इस वाले पे पता लगेगी आपकी fxy, ठीक है, इस वाले पे पता लगेगी कि fxy। तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन होगा, पहले तो आपको इस पूरे एरिया को, बिकॉज योर चॉप ऑफ करना है पूरे एरिया को, पूरे इस एरिया को चॉप ऑफ क्या करोगे आप, यू टेक स्मॉल पीसेस ऑफ दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने स्मॉल पीसेस ले लिया, स्मॉल पीसेस क्या होंगे, दैट इज दैट इज इक्वल टू dx इंटू dy, ठीक है, आपने dx इंटू dy, ठीक है, ये आपका dx हो गया, सपोज दिस इज योर dx एंड दिस इज योर dy। नाउ इस पोजीशन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर डर्ट, कितनी हाइट पे है, यू मल्टीप्लाई इट विद बाय दिस, ठीक है, तो यू मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू dx इंटू dy एंड देन यू इंटीग्रेट। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट इंटीग्रेशन, पर जस्ट गेट द इंट्यूशन ऑफ इट, ठीक है। सो यू मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ वन टाइनी टाइल, इसका एरिया आपने वो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया विद द हाइट ऑफ द डर्ट पाइल सिटिंग ऑन टॉप ऑफ इट टू गेट द माइक्रो वॉल्यूम, इसका माइक्रो वॉल्यूम मिल जाएगा। देन यू डबल इंटीग्रेट मीन आप x में इंटीग्रेट करेंगे एंड देन y में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, टू गेट द कंप्लीट कितना आपका डर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। नाउ ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे गॉस लॉ और फ्लक्स में, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज़ अ अपग्रेड फॉर्म ऑफ योर एरिया इंटीग्रल। एरिया इंटीग्रल आपका फ्लैट सरफेस पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन वेरी कर रहा है, द फंक्शन इज़ हाई, द फंक्शन इज़ लो, ठीक है, यहाँ पे आपका डर्ट की हाइट ज़्यादा है, डर्ट की हाइट कम है, बट आपका एरिया जो है फ्लैट है। बट अगर आपने इस तरीके से मॉस्किटो नेट टाइप ले लिया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एरिया जो होगा दैट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, इट इज़ नॉट अ परफेक्टली फ्लैट फ्लोर, इट इंटीग्रेट ओवर द 2D, इट इंटीग्रेट ओवर द कर्व्ड, ये कर्व बनेगा ना, इट इंटीग्रेट ओवर द कर्व 2D शेल और द 3D स्पेस लाइक द स्फेयर, ठीक है, लाइक द स्फेयर की तरह इसमें हो जाएगा सिलेंडर और अ सेल। नाउ अब इसको किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे भी सपोज इफ़ यू टेक दिस बटरफ्लाई नेट और द वायर मैश अगर आप ले लें, ठीक है, तो इसमें से भी इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच इज़ द, इफ़ यू पुट इट इनटू द वाटर, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज़ द वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, कितना वाटर इसमें से फ्लो करेगा। अगर जो वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द शीट, तो वहाँ से तो वाटर फ्लो ही नहीं करेगा, वाटर जो फ्लो करेगा दैट इज़ कि जो ये एरिया है इसका परपेंडिकुलर है, जितना इस परपेंडिकुलर साइड से वाटर जा रहा है दैट इज़ द एरिया। सपोज यहाँ पे आपका देखो, इफ़ यू सी कि this is the flow, the red one is the flow of water, ठीक है, that red one is the flow of water and this is the perpendicular area, ठीक है, this is the perpendicular area। तो here also we have to take ये जो वाटर का फ्लो है इसको इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया लेना है, इसका कंपोनेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट लेना है। तो दैट मीन्स एफ का जो है दैट इज कॉस थीटा इनटू दिस कंपोनेंट, ठीक है, एरिया कंपोनेंट इनटू एरिया कंपोनेंट हमें लेना है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच इज द वाटर फ्लो फ्रॉम दिस स्मॉल पार्ट, ठीक है। सेम वे हमें सारे पार्ट से देखना है, सपोज मेरे को इस वाले पार्ट का देखना है, इस वाले पार्ट में से कितना एरिया जाना है, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, पूरी शीट को डिवाइड कर दिया, पूरे कर्व एरिया को डिवाइड कर दिया स्मॉल मैश में, ठीक है, स्मॉल ds में डिवाइड कर दिया। नाउ इस ds में जो फ्लो ऑफ वाटर है, सपोज फ्लो यहाँ पे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, बट इसका जो परपेंडिकुलर एरिया जो आ रहा है दैट इज इसकी डायरेक्शन ये आ रही है। नाउ हैव टू टेक ये जो मेरा फ्लो ऑफ वाटर है, हैव टू टेक द डायरेक्शन टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लेना है। तो आई विल डू एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा इनटू n, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द कॉस प्रोडक्ट, बट वी इंटू ds, ठीक है, इंटू एरिया, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा इंटू एरिया, तो आपने क्या ले लिया, फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई दिस स्मॉल एरिया, तो आपको पास इस स्मॉल एरिया का आ गया। नाउ यू व्हाट यू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज आर सरफेस इंटीग्रल दैट वी आर गोइंग टू यूज क्वाइट ऑफ्टन इन आर गॉस लॉ एंड फ्लक्स, ठीक है। तो वाटर, सपोज इसको एग्जांपल देखते हैं, व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द नेट फैब्रिक, सपोज यू पुट अ फिशिंग नेट और द नेट फैब्रिक इनटू द वाटर, तो वाटर हिटिंग द नेट वॉल परपेंडिकुलरली, जो वाटर परपेंडिकुलर हिट कर रहा है दैट विल कंप्लीटली पास थ्रू, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल
पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस इंटीग्रल को वी चॉप देम इनटू द माइक्रोस्कोपिक पीसेस, नियरली फ्लैट सरफेस, फ्लैट पैचेस, ईच पैच पॉइंट्स टू ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो ये हर पैच जो होगा, बिकॉज ये कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस की वजह से यहाँ पे क्या था, ये सारे एक ही डायरेक्शन में पैच एक ही डायरेक्शन में कर रहे थे। यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस इन सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, इन सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी बिकॉज ऑफ दिस पैच सरफेस, ठीक है। सो ईच पैच सरफेस हैज दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन। इंटीग्रल कैलकुलेट्स क्या करेगा, इट इज गोइंग टू टेक डॉट प्रोडक्ट का मतलब जो फोर्स होगी उसको इन द डायरेक्शन ऑफ माई दिस डी एस, जो डी एस की डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माई डी एस लेना है, ठीक है। So that will show how much is the fluid is going to pass through this area, ठीक है। So that is, now we add them up, इसमें से कितना पास ऑन किया, इसमें से we just add them up, इसमें से कितना पास ऑन किया, इसमें से कितना पास ऑन किया, इसमें से कितना पास ऑन किया, we just add them up, that is what the integration, ठीक है। So ठीक है, so that is what our surface integral, ठीक है। So that's all for today. So this is regarding our integral calculus. So we are done with calculus part. From the next lecture we are going to begin with वेक्टर्स, ठीक है। सो इंटीग्रेशन में एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जब भी इंटीग्रेशन आएगा यू हैव टू चॉप अ स्पेस इनटू द टाइनी पीसेस। हर जगह हमने ये किया है, मल्टीप्लाइड विद द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हमने ये जो मैश वाले एरिया में देखा था, इस तरीके का आपका मैश बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया, इस मैश को हमने डिवाइड किया पहले तो एरिया में, ठीक है। देन वी मल्टीप्लाई विद द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, सपोज ये फोर्स इस डायरेक्शन फोर्स है, बट यहाँ पे जो इस मैश का जो परपेंडिकुलर एरिया आ रहा है वो इस डायरेक्शन में, ना हैव टू टेक द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। एंड देन वी मल्टीप्लाई इट एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इनटू डी एस, और फिर इन सबको मैंने इंटीग्रेशन कर देना है, ग्लू देम टुगेदर, इन सबको इंटीग्रेशन, इन सबको ग्लू कर देना, दैट इज गोइंग टू गिव यू द इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हम लोग, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग काफ़ी बार यूज़ करेंगे अपने पूरे कोर्स में, ठीक है। अब दिस इज द लेक्चर नंबर 7 ऑफ आवर बेसिक मैथ्स। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेक्टर्स फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।